ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणो रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगं ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णकरुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमस्तुते। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवास आदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय जय श्री चैतन्य जयो नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। जय जय श्री चैतन्य जयो नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। जय जय श्री चैतन्य जयो नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। तो हमें संसार में भगवान को देने वाले गौरांग महाप्रभु, जिनके लिए हम कहते हैं यदि गौर नहीं होते तभी के हुई। तो अगर भगवान नहीं होते, गौरांग नहीं होते, तो वास्तव में हमें कृष्ण भक्ति सिखाने वाला संसार में कोई होता नहीं। क्योंकि कृष्ण भक्ति का सब्जेक्ट इतना महंगा था कि हमारे लिए उसके पास क्रेडिट ही नहीं था, इतना पैसा ही नहीं था उसको खर्च करने के लिए। महाप्रभु ने उसको पतितों को दिया, इसलिए कहते हैं पतित पावन हेतु तब अवतार। पतितों के लिए खास तौर पर महाप्रभु संसार में आए और उन्हीं के सेनापति भक्त थे शिला प्रभुपाद, जिन्होंने ये हम लोग को दिया। तो इसलिए सबसे पहले हम लोग जाएंगे यहाँ से, हमारे लिए मुझे लगता है सबसे बहुत बहुत महत्वपूर्ण जगह, जिसका नाम है गंभीरा। तो गंभीरा के बारे में हम चर्चा करेंगे। गंभीरा क्या है वास्तव में, कौन सी जगह है। तो आप में से सभी लोग जानते होंगे चैतन्य महाप्रभु को, इस कृष्णा हिमसेल्फ। इस संसार में कलयुग में भगवान चैतन्य आए और एक स्पेशल मर्सीफुल अवतार, कहते हैं इससे मर्सीफुल अवतार कोई उनका हुआ नहीं। और ये दो अवतार बड़े मर्सीफुल हैं, चैतन्य गौर निताई और जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा। इसलिए घरों के अंदर इन विग्रहों को रखने के लिए अलाउ किया जाता है जनरली, क्योंकि ये उतने अपराध नहीं लेते हैं, बड़े मर्सीफुल हैं, पतित पावन हैं जगन्नाथ जी और गौर निताई। और दोनों की ये वो जगह है जहाँ दोनों का मिलन है। तो इसके पहले आपने सुना था कैसे गौरांग महाप्रभु आए थे इस जगह पर, बड़ी अर्जेंसी में आए थे, हमने सुना था। ही वॉज इन वेरी अर्जेंसी। और उसके बाद में उनके अंदर बिल्कुल भी डर नहीं था, किसी और की चीज़ पे डिपेंडेंसी नहीं थी। आप जानते हैं उन्होंने बोला कुछ साथ में लेके मत चलो, और उनको बोला गया कि जगह सही नहीं है, समय सही नहीं है, दंगे हो रहे हैं, लड़ाई हो रही है, चोर चक्के हैं। तो उन्होंने कहा नहीं, हमेशा ही कोई ना कोई समस्या रहेगी। जैसे हम कहते हैं कि इस बार मैं यात्रा में नहीं जा पाऊँगा, मेरे पैर में दर्द है, मेरे कमर में दर्द है, लेकिन हमेशा कुछ ना कुछ रहेगा ही, ऐसा कभी होगा नहीं। तो उन्होंने हमें मूड दिया कैसे हमें धाम में प्रवेश करना चाहिए। और मैं सुना कि कैसे उन्होंने दूर से जगन्नाथ जी के मंदिर के चक्र को देख के ही प्रणाम शुरू कर दिया। तो आपको भी जैसे ही आज चक्र दिखेगा आप तुरंत प्रणाम करेंगे। तो ऐसे वो जगन्नाथ जी के मंदिर में एंटर हुए थे, और कैसे वो एंटर होते ही देखते ही भागे थे, और भागते 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 बीच में ही बेहोश होकर गिर गए थे। और वैसे ही बलराम जी भागे थे। तो चैतन्य महाप्रभु ने दर्शन अक्सर गरुड़ स्तंभ से किए, जिसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो ये चैतन्य महाप्रभु जब यहाँ पर आ गए थे पुरी में, तो उन्होंने अपने हृदय की बात बताई थी सार्वभौम भट्टाचार्य को कि मुझे एक ऐसा एकांत, एक ऐसी जगह चाहिए यहाँ पर रहने की जो थोड़ी एकांत हो, लेकिन मंदिर से दूर ना हो। मंदिर मतलब जगन्नाथ जी का मंदिर,
क्योंकि एक बहुत बड़ी समस्या थी कि जहाँ भी, अरे बोलो, जहाँ भी चैतन्य महाप्रभु थे, चैतन्य महाप्रभु के आसपास हमेशा भीड़ बनी रहती थी, करोड़ों लोग उनके आसपास घूमते रहते थे। तो ही वॉज, मतलब उनके अंदर अगर हृदय में कुछ मन उसका कुछ आ रहा है, कुछ भावनाएं आ रही हैं, तो उसको कर नहीं पाते थे वो। तो कई बार हमें एकांत की आवश्यकता होती है भक्ति करने के लिए। तो भक्ति के लिए एकांत की आवश्यकता होती है, और उसके लिए कई बार हमें भीड़ से अलग होना पड़ता है। इसलिए हम कहते हैं कि जब आप जप करें तो भक्तों के बीच में करें, लेकिन हमारा जो जपा है वो हमारा सेल्फ है, मेरे से बातचीत है वो। और संकीर्तन हमारा संग में है, सबके साथ में, लेकिन जपा मेरा इंडिविजुअल है। इसलिए जपा करते हुए हम मैच नहीं करते हैं, ऐसा नहीं करते सब लोग हरे कृष्णा, किसी का हरे कृष्णा पहले है किसी का बाद में, क्योंकि मेरा इंडिविजुअल जपा है, तो मेरे साथ मेरी बातचीत है। लेकिन अगर बहुत भीड़ भड़का ऐसा कुछ होगा तो आदमी ये कर नहीं पाता कई बार। तो इसलिए उन्होंने कहा एकांत की आवश्यकता है मुझे। अब एकांत के लिए क्या किया जाए, तो सार्वभौम भट्टाचार्य प्रताप रुद्र राजा को आप जानते हैं, प्रताप रुद्र, तो प्रताप रुद्र से मिले, और प्रताप रुद्र की बड़ी इच्छा थी, यहाँ के राजा थे वो इस जगह के, पुरुषोत्तम देव के पुत्र थे प्रताप रुद्र। पुरुषोत्तम देव बड़े फेमस राजा रहे। तो प्रताप रुद्र का बड़ी इच्छा थी भगवान से मिलने की, लेकिन भगवान मिलते नहीं थे राजाओं से, बड़े बड़े लोगों से मिलते नहीं थे, क्योंकि ऐसा बोला उन्होंने कि ऐसे लोगों से मिल के हमारे अंदर भी भौतिक इच्छाएं पैदा हो जाती हैं, तो मिलते नहीं थे। तो उन्होंने बोला इन्होंने कि क्या आप, सार्वभौम भट्टाचार्य ने, सार्वभौम भट्टाचार्य के बारे में अभी चर्चा करेंगे, तो सार्वभौम भट्टाचार्य ने बोला क्या आप ऐसा कोई जगह बता सकते हो जहाँ पर महाप्रभु रह पाए, कोई एकांत जगह। तो उन्होंने कहा ये तो फिर काशी मिश्र की जगह, घर बिल्कुल परफेक्ट है, मंदिर से बहुत ज़्यादा दूर नहीं है। तो अभी जब हम जाएंगे तो बहुत थोड़ी सी दूरी पे, 800 मीटर की दूरी पे है, 800 मीटर की दूरी पे गंभीरा है, और फिर थोड़ा सा आगे आप जाएंगे सार्वभौम भट्टाचार्य का घर है, थोड़ा सा आगे जाएंगे श्वेत गंगा है, थोड़ा सा आगे जाने पर मंदिर आता है, ज़्यादा दूर नहीं है। तो उन्होंने कहा ये घर बिल्कुल ठीक है, क्योंकि एकांत भी है मंदिर से, क्योंकि मंदिर के बिल्कुल आसपास बड़ी हलचल रहती है। तो ये थोड़ा सा मंदिर से हटके है, उस ज़माने की बात बता रहे हैं, अब तो सारे मकान बन चुके हैं, और थोड़ा एकांत भी है और मंदिर के पास में भी है। तो ये बोल के उन्होंने कहा ठीक है, तो ये फाइनल कर दिया कि आप काशी मिश्र को बाद में ये बताया गया। तो जनरली जैसे हम कहते हैं कि हमारे घर में अगर किसी को रहने को बोला जाए, और बोला जाए परमानेंटली आदमी को एक कमरा देना है, तो हमारे हृदय में आ जाएगा भैया एक कमरा कैसे दे, एक दिन के लिए आ जाए, 2 दिन के लिए आ जाए, लेकिन रोज़ के लिए कैसे रह सकता है वही। तो उन्होंने कहा ये तो मेरा परम सौभाग्य है, अगर यहाँ पर आप रहना चाहते हैं या चैतन्य महाप्रभु को रखना है तो मेरा परम सौभाग्य है। चैतन्य महाप्रभु को बोला गया, तो चैतन्य महाप्रभु का मैं तो आपका दास हूँ, मुझे तो आप जहाँ बोल दोगे रहने को हम वहाँ रह लूँगा। ऐसा नेचर, ऐसा करेक्टर चैतन्य महाप्रभु ने दिखाया था। ओके, यहाँ आप देखते हैं चैतन्य चरितमृत 10.21, राजा कहे एछे काशी मिश्रेर भवन, ठाकुरेर निकट है परम निर्जन। कि है काशी मिश्र का घर वैसा ही है, मंदिर के निकट है, अत्यंत निर्जन तथा शांत भी है। काशी मिश्र कहे आमी भड़ भाग्यवान, मोर गृह प्रभु पादिर हवे अव्यस्थान। जब काशी मिश्र ने प्रस्ताव सुना तो उन्होंने कहा मैं परम भाग्यवान हूँ कि समस्त प्रभुओं के स्वामी श्री चैतन्य महाप्रभु मेरे घर पर ठहरेंगे। और फिर बीच में चैतन्य महाप्रभु आप जानते हैं 24 साल के लिए यहाँ पर आए थे, राइट। उसमें से कितने साल उन्होंने यात्रा करी? 6 साल यात्रा करी, और रिमेनिंग 6 साल उन्होंने कुछ और किया। लेकिन उसमें से जो 12 साल बचते हैं, फिर 24 - 6 एंड 6, वो 12 साल उन्होंने बहुत इंटरनल अपने एक्सटेसी को महसूस किया इस जगह पर। हाँ, तो वो सारी घटनाएं हुई इसी गंभीरा के इसी जगह पर, गंभीरा। तो गंभीरा क्या है? गंभीरा काशी मिश्र के घर का एक कमरा है। गंभीरा छोटी सी जगह के लिए बोला जाता था, एक छोटी सी जगह, जैसे स्टोर होता है ना हमारे घरों में स्टोर, तो स्टोर इज लाइक गंभीरा, उसको स्टोर को कहते थे। तो वैसी जगह चैतन्य अभी आप देखेंगे तो वैसे छोटा सा कमरा है। हम बड़े भाग्यवान हैं कि वो सब जगह हम देख सकते हैं अभी भी, क्योंकि ज़्यादा समय नहीं हुआ ना, 500 साल 535 साल बीते हैं लगभग, बस वो जगहें आज भी वैसी की वैसी विद्यमान है। तो ये सौभाग्य है, आज से हो सकता है 500 1000 साल बाद क्या होगा पता नहीं, लेकिन अभी तो देखी जा सकती है। तो छोटा सा कमरा, उसको गंभीरा कहते हैं। तो इसके बाद में महाप्रभु एक एक भक्त से मिले, बताते हैं सारे भक्तों से उन्होंने आलिंगन किया, और फिर सार्वभौम भट्टाचार्य उन्हें काशी मिश्र के घर पे ले गए। और जब वो घर पे लेके आए तो काशी मिश्र तुरंत उनके चरण कमलों पर गिर पड़े और सारा घर बार सब कुछ दे दिया। ये प्रभु ये घर आज से आपका है, पूरा घर ही दे दिया उन्होंने। और भगवान उसके इनके इस भाव से इतने प्रसन्न हुए कि भगवान ने उन्हें अपना
चतुर्भुज रूप दिखा दिया। तो महाप्रभु ने उनकी सेवा स्वीकार करी, उन्हें गले से लगाया और उसके बाद में चारों तरफ भक्तगण बैठ गए उस जगह में। चैतन्य महाप्रभु अपने निवास स्थान को देखकर बड़े प्रसन्न हुए, जिसमें उनकी सारी आवश्यकताओं को पूरा कर रखने का ध्यान रखा गया था। मतलब कि एक जगह पे टीवी था, एक जगह पे वॉशिंग मशीन थी, एक जगह पे ऑटोमेटिक माइक्रोवेव था, ओटीजी था। सारी आवश्यकताओं को ध्यान रखा गया था। ये सब आप देख पाओगे, अभी कैसा कमरा था अभी भी देख पाओगे। तो सारी आवश्यकताओं को ध्यान रखने का किया था। सार्वभौम भट्टाचार्य ने कहा कि यह स्थान आपके अनुकूल है, कृपया इसे स्वीकार करें, ऐसी काशी मिश्र की आशा है। चैतन्य महाप्रभु ने कहा मेरा सारा शरीर ही आपका है, जैसा आप कहेंगे मैं वैसी जगह में रह लूँगा। उसके बाद सार्वभौम भट्टाचार्य ने कहा कि हे प्रभु, नीलाचल के सारे निवासी आपसे मिलने के लिए बड़े उत्सुक हो रहे हैं। वो सभी यहाँ एकत्रित हैं और एक एक करके हाँ आपसे मिलना चाहते हैं। और महाप्रभु ने उसके बाद एक एक कर से सबसे हाँ मिलन यहाँ पर किया। तबे सब भूमि पड़े दंडवत रैया, सब आलिंगीला प्रभु प्रसाद करिया। इसके इस परिचय के बाद सब लोग मिले महाप्रभु से, लोग जमीन पर डंडे की तरह गिर पड़े, दंडवत प्रणाम। श्री चैतन्य महाप्रभु ने हर एक पर कृपा करके उनका आलिंगन किया। ओके, अब हम कुछ जगहों के बारे में कुछ श्लोक, कुछ वर्ष या पर्याय जो कि गंभीरा को लेकर चैतन्य चरितामृत में हैं। तो चैतन्य चरितामृत मध्य लीला 2.7, गंभीरा भीतरे रात्रे नाही निद्रा लव, भित्ते मुख शिर घसे क्षत है सब। समझ में आया? दालन के आगे का छोटा कमरा गंभीरा कहलाता है। श्री चैतन्य महाप्रभु उसी कमरे में रहते थे, लेकिन एक भी सेकंड वो सोते नहीं थे। वे रात भर अपना मुंह दीवार पर रगड़ते रहते थे, दीवार पर अपना चेहरा रगड़ते थे और उससे घाव हो जाता था और सारे मुखमंडल पर घाव हो गए थे। ये वो समय है जब उन्होंने अपना इंटरनल एक्सटेसी दिखाई थी। राधा, बेसिकली आप जानते हैं चैतन्य महाप्रभु इज कृष्णा या राधा रानी इन सेपरेशन ऑफ कृष्णा। तो वो भाव वो व्यक्त करते थे, तो सेपरेशन में वो जगह पर अपना गाल रगड़ते थे। गंभीरा द्वारे करेन आपने शयन, गोविंद आसिया करे पाद संवाहन। 10.82 में ये लीला हम आपको थोड़ी देर में बताएंगे। अभी एही मत अर्धरात्रि कैला निर्यापण, भीतर प्रकोष्ठे प्रभुर कराइल शयन। और इस प्रकार आधी रात बीत जाने पर रामानंद राय और स्वरूप दामोदर गोस्वामी ने श्री चैतन्य महाप्रभु को भीतरी कमरे में शैया में लेटाया। तो स्वरूप दामोदर और चैतन्य महाप्रभु उनके पर्सनल, बिल्कुल निजी दास कह लीजिए, फ्रेंड कह लीजिए, सेक्रेटरी जो भी थे, ये अक्सर चैतन्य महाप्रभु से चर्चाएं करते थे और रात बीत जाने पर किसी तरह से चैतन्य महाप्रभु को सुलाते थे और नींद में भी वो कुछ ना कुछ बोलते रहते थे। तो ये चैतन्य महाप्रभु के कमरे के बाहर ही स्वरूप दामोदर और गोविंद सो जाते थे कि कुछ गड़बड़ ना कर लें, कहीं कुछ कर ना लें अपने साथ, क्योंकि ऐसा कुछ अक्सर ये कर लेते थे, जैसे दीवार पे सर रगड़ा, मुंह रगड़ा या जो मर्जी किया। तो ये बाहर ही सोते थे और बाहर से ना आवाज़ें आती रहती थी, हरे कृष्णा हरे कृष्णा। तो ये जब तक आवाज़ ठीक ठाक आ रही है तब तक ये बाहर रहते थे। तो इस प्रकार इन्होंने रात को वहाँ सुलाया और बाहर बैठे रहे और आधी रात बीत गई। तब स्वरूप दामोदर गोविंद ने गंभीरा नामक कमरे में उनको सुला दिया। ये दृष्टांत आता है। जब महाप्रभु को सुला दिया तो रामानंद राय अपने घर चले गए और स्वरूप दामोदर गोविंद गंभीरा के बाहर लेट गए और महाप्रभु के पूरी रात में हरे कृष्णा आवाज आती रही। कृष्ण से विरह का अनुभव करते हुए श्री चैतन्य महाप्रभु इतने किंग कर्तव्य विमूढ़ हो गए थे कि वे उस महान चिंता से में उठ खड़े हुए और गंभीरा की दीवारों पर अपना मुंह रगड़ने लगे। तो ये सारी घटनाएं कहाँ हुई? इसी गंभीरा में हुई, यहाँ पर हम जाएंगे। तो कोशिश करेंगे कि हम वहाँ पर चैतन्य महाप्रभु के कुछ भजन वहाँ पर गाएं। अब घटना आती है गोविंद की। तो गोविंद कौन थे आप लोग जानते हैं? गोविंद कौन थे? किसी को याद है? निजी दास थे, लेकिन थे कौन ये? जनरली भक्तों को प्रसाद बांटने की जो सेवा होती थी वो इनकी होती थी। किसके शिष्य थे? माधवपुरी के। किसके शिष्य थे? ईश्वरपुरी के। ईश्वरपुरी शिष्य थे। हाँ, ईश्वरपुरी के शिष्य थे। उन्होंने भेजा था सेवा के लिए। तो ईश्वरपुरी ने इनको बोला कि आप इनकी सेवा करने के लिए जाओ। तो इन्होंने बोला कि आप मेरे गुरु भाई हो, मैं आपसे सेवा कैसे ले सकता हूँ। लेकिन क्योंकि अब ये बात भगवान ने स्वयं बोली है, ये बात किसने, सॉरी गुरु ने स्वयं बोली है, तो इसको स्वीकार करा ही जाना चाहिए। इस पे वो एग्जाम्पल देते हैं परशुराम का।
जिसके पिताजी ने एक बार उनको बोला था, क्या बोला था परशुराम के पिताजी ने, अपनी माँ का गला काट दो, तो गए उन्होंने गला काट दिया, बाद में जुड़वा भी लिया, वो इंटेलिजेंट थे, तो वो घटना अलग है। तो उसका दृष्टांत देते हुए बोला कि अगर गुरु कुछ बोले तो उसको कर लेना चाहिए, सोचना नहीं चाहिए। तो अगर मेरे गुरु ने ये बोला है तो तुम आप कर लीजिए। तो गोविंद जो है भगवान की पर्सनल सेवा किया करते थे, सारे पर्सनल काम किया करते थे। तो इसी गंभीरा की बात है, एक बार क्या हुआ कि महाप्रभु बहुत नृत्य कीर्तन करके आए थे, तो उनका शरीर टूट रहा था, क्योंकि ये लोग हम लोग कितना नाचते हैं, आप लोग कभी नाचते हो तो 15-20 मिनट, आधा घंटा, ये लोग मतलब पूरी रात्रि में तो नाचते ही थे। तो पूरी रात यानी कि 8-10 घंटे तो ये नाचते ही थे। उसके बाद इनके पास ऐसे ऐसे लोग थे, वक्रेश्वर पंडित, जो 72 आवर्स तक नाचते थे वो। तो ऐसे नृत्य कीर्तन के बाद ये जब एक बार पहुंचे तो एक गंभीरात में अंदर घुसे तो पड़ गए, एकदम जमीन पे लेट गए। इस प्रकार से लेटे कि इन्होंने रास्ता ब्लॉक कर दिया, क्योंकि ये कमरा 15x15 का नहीं था, 13x13 का भी नहीं था, 12 बाई, छोटा सा रूम है, मुझे लग रहा है 10x10 का पता नहीं है कि नहीं है, बहुत छोटा सा रूम है। तो जब ये वहाँ लेटे तो दरवाजा ब्लॉक हो गया। अब गोविंद को रोज मालिश करनी होती थी, हाथ पैर दबाने, क्योंकि महाप्रभु थक इतना जाते थे। तो महाप्रभु लेटे हैं, अब गोविंद कह रहे हैं जरा साइड में करवट होके हटिए जरा, तो मैं अंदर घुसूंगा, कुछ करूंगा। तो भगवान बोलते हैं देखो मैं ऐसे पड़ा हूँ, तुम्हें जो करना कर लो, मैं हिल नहीं सकता यहाँ से। जैसे कुछ भक्त हो सकता है अभी ऊपर बिस्तर में पड़ गए हो, क्लास हो रही है और कुछ हो रही है, मुझे कोई मतलब नहीं, आप मुझे 18 किलोमीटर चला दिया है, उसके बाद समुद्र में नला दिया है, अब तो उसके बाद प्रसाद खिला दिया है, सारी नींद के फिर कह रहे हैं दोबारा चलाएंगे। तो भगवान ने बोला कि मैं यहाँ से हिलूंगा नहीं जरा सा भी। तो अब बताइए क्या करें। एक नॉर्मल नियम ये है कि किसी वैष्णव को कभी लागना नहीं चाहिए, अपराध माना जाता है। यहाँ कौन बैठे हैं, यहाँ साक्षात भगवान दरवाजे पे लेट गए। अब गोविंद अंदर जाए कैसे बिना लांगे, और पैर दबाने सेवा करनी है, तो क्या किया जाए। तो गोविंद जो है भगवान को लांग के चले जाते हैं। हाँ, एक तरह से अपराध कर देते हैं, भगवान के खूब हाथ पैर दबाते हैं अंदर, और अंदर ही बैठे रह जाते हैं। तो ये घटना वैसी है जैसी आपने सुनी है कि गोपियां अपने पैरों की रज जो है भगवान को ठीक करने के लिए दे देती हैं, जबकि बाकी कोई भी रानियां नहीं देती हैं, क्योंकि अपने पैरों की रज भगवान के मस्तक पे कौन लगाएगा, नरक में जाएगा। लेकिन कंडीशन यही थी कि भगवान ठीक तभी होंगे जब पैरों की रज दी जाएगी, तो गोपियों ने दे दी। हाँ, तो यानी कि गीता में एक श्लोक आता है कि जो भक्त है वो शुभ अशुभ के चक्कर में नहीं पड़ता है, वो ये देखता है कि क्या भगवान को प्रिय है, गुरु को क्या प्रिय है, चाहे वो शुभ हो चाहे अशुभ। इसीलिए परशुराम का एग्जाम्पल आता है कि परशुराम ने इसीलिए गला काट दिया, और बाद में उसका लाभ ही हुआ, बाद में उसने अपनी माता को जीवित भी कर लिया। तो इस प्रकार से गोविंद अंदर चले गए और उन्होंने पैर हाथ दबाए, महाप्रभु उठे। उसके बाद गोविंद को अपना प्रसाद लेने जाना था, लेकिन गोविंद जा ही नहीं पाए। क्यों नहीं जा पाए, क्योंकि महाप्रभु लेटे हुए थे। तो जब एक बार टाप दिया तो उसको उल्टा क्रॉस करने के लिए दोबारा टाप दो, खत्म हो जाएगा। लेकिन वो बाहर गए ही नहीं, और वो अंदर ही बैठ रहे। महाप्रभु उठे और मान रहे गए क्यों नहीं तुम अब तक, प्रसाद क्यों नहीं पाए तुमने। मतलब प्रसाद कैसे पाता, आप दरवाजे अड़ के लेट गए हो यहाँ पर, कैसे पाता प्रसाद में। बोलता अच्छा, अंदर आते हुए नहीं दिखा तुम्हें कि मैं लेटा हुआ हूँ, अंदर भी तो तुम गए थे। तुमने कहा मैं अंदर गया था आपकी सेवा करने के लिए, लेकिन प्रसाद पाना वो तो मैं अपनी सेवा करनी थी। तो अपनी सेवा के लिए मैं अपराध कैसे कर सकता हूँ। आपकी सेवा के लिए मैं कोई भी अपराध करने को तैयार हूँ। जैसे अर्जुन ने भगवान की सेवा करने के लिए कितने लोगों को मार दिया जान से, लेकिन अपने लिए वो कह रहा था कि मैं लड़ूंगा ही नहीं, मैं वन में चला जाऊंगा लेकिन लड़ूंगा नहीं। तो ये एक भक्त का भाव होता है, अनुकूल से संकल्पम प्रतिकूल से वर्जनम। वट एवर विच इज अनफेवरेबल, आपकी लाइफ में हमेशा आपके सामने गुरु नहीं खड़े होंगे। यू आर वेरी लकी अगर ऐसा हो आपके साथ में कि वो आपको बता दें कि ये करना है कि नहीं करना है। जब नहीं खड़े हो तो क्या करें, तो इस श्लोक को अपने जीवन में अप्लाई करें। क्या ये फेवरेबल है भक्ति के या एडवर्स है, गलत है, मेरी भक्ति में नुकसान पहुंचाएगा। इस हिसाब से डिसीजन ले कि मुझे ये नौकरी करनी है कि नहीं, ये पैसा लेना है कि नहीं, इससे शादी करनी है कि नहीं, वट जो भी डिसीजन आपकी लाइफ में आए, ठीक है। तो इस प्रकार से उसने ये डिसाइड किया कि मैं अपने लिए इसको नहीं करूँगा। तो वहीं पर बैठे महाप्रभु इस बात को सुनकर बहुत प्रसन्न हुए
और गोविंद को आलिंगन कर लिया। इस प्रकार महाप्रभु का प्रियतम दास बन के वो रहते थे। हाँ, तो ये घटना कहाँ हुई? ये इसी गंभीरा के अंदर हुई। ओके। अब एक और घटना होती है, बड़ी सुंदर घटना है भी, कि एक दिन चैतन्य महाप्रभु सार्वभौम भट्टाचार्य का अभी हम चर्चा करेंगे, हु इज ही, बट अभी सुन लीजिए। सार्वभौम भट्टाचार्य बहुत अच्छे, बहुत बड़े कवि, इंटेलिजेंट पर्सन थे, बहुत बड़े। तो एक बार इन्होंने क्या किया, 2 श्लोक लिखे इन्होंने, और 2 श्लोक लिख के जगदानंद को दे दिए कि आप जाके इसको महाप्रभु को दे देना, मैंने ये 2 श्लोक लिखे। अब वो महाप्रभु के पास ले जान लगे, तभी बीच में कौन आ गए? मुकुंद आ गए। मुकुंद ने कहा मेरे को दे दीजिए, मैं वही जा रहा हूँ, मैं वही ले जाऊंगा। तो 2 श्लोक ले गए। अब मुकुंद को मालूम था, सबको मालूम था चैतन्य महाप्रभु का नेचर क्या है। तो मुकुंद ने क्या किया, बड़ी चालाकी से गंभीरा के बाहर उन दोनों श्लोकों की कॉपी कर दी, कागज से लिया, फटाफट उतार दिया। अभी देखा नहीं, सुना नहीं, समझा नहीं, जल्दी, क्योंकि कुछ भी पकड़ा जा सकता था। तो उसने कहा अंदर जाऊंगा तो कुछ भी हो सकता है। अंदर जाने से पहले उसने 2 श्लोकों को दीवार पे लिख दिया और अंदर चले गए, महाप्रभु को पकड़ाया, और हुआ वही जिसका डर था। जैसी महाप्रभु ने उसको देखा, महाप्रभु ने उसको टुकड़े टुकड़े करके फेंक दिया। अब मुकुंद के अंदर उत्सुकता जाग गई, जैसे कि हमारे बच्चों के अंदर जाग गया, ये काम नहीं करना है तो उसी को करना है। मुकुंद भागे बाहर, और बाहर उन्होंने जो पढ़ा वो क्या था जानते हैं? वैराग्य विद्या निज भक्ति योगा शिक्षार्थमेका पुरुषा पुराण श्री कृष्ण चैतन्य शरीरधारी कृपाबुंधीर्यस्तमहम प्रपद्ये। मैं उन पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण की शरण ग्रहण करता हूं। किसकी? कृष्ण की। कृष्ण की कर लो, क्या दिक्कत है? जो हमें वास्तविक ज्ञान, अपनी भक्ति तथा कृष्ण भावना मृत के विकास में बाधक वस्तुओं से विरक्ति सिखलाने के लिए चैतन्य महाप्रभु के रूप में अवतरित हुए हैं। अपनी भक्ति देने के लिए चैतन्य महाप्रभु के रूप में अवतरित हुए। वे दिव्य कृपा के सिंधु होने के कारण अवतरित हुए हैं। मैं उनके चरण कमलों की शरण ग्रहण करता हूँ। फिर कालान्नष्टम भक्ति योगम निजया प्रादुष्कर्तुम कृष्ण चैतन्य नाम आविर्भूतस्तस्य पादारविंदे गाढ़म गाढ़म लियताम चित्त भृंगम। मधुकर के समान मेरी चेतना उन पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के चरण कमलों की शरण ग्रहण करे, जो अब कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में अपने प्रति प्राचीन भक्ति योग की शिक्षा देने के लिए प्रकट हुए हैं। यह भक्ति योग समय के प्रभाव से लुप्त प्राय हो चुका है। तो सार्वभौम भट्टाचार्य ने सारे वैदिक निष्कर्ष को निचोड़ के 2 श्लोकों में लिख दिया कि ये चैतन्य महाप्रभु इज नन अदर देन कृष्ण हिमसेल्फ, जो कि अपनी भक्ति देने के लिए आए हैं, जो कि क्या हो गई है? लुप्त हो गई है, कर्म कांड में छुप गई है। सब लोग कर्म कांड में लग गए हैं, ये भक्ति खत्म हो गई है। इसको देने के लिए ये स्वयं आए हैं, ये उन्होंने लिख दिया। और चैतन्य महाप्रभु को कभी भी किसी ऐसे वक्तव्य को एक्सेप्ट नहीं करते थे जो उनको भगवान डिक्लेयर करता था, क्योंकि वो एक छन्न अवतार थे, गुप्त अवतार थे, सीक्रेट इनकारनेशन। क्यों सीक्रेट इनकारनेशन क्यों थे वो? कारण क्या है? वो भक्ति देने आए थे आचरण के रूप में। भक्ति देने आए थे तो भगवान के रूप में नहीं दे सकते थे? नहीं, आचरण लिखा था, अपने आचरण से। नहीं तो क्यों आए? सीक्रेट अवतार क्यों लिया उन्होंने? संकीर्तन आंदोलन के लिए। राधा रानी, संकीर्तन आंदोलन के लिए। संकीर्तन आंदोलन छुप के क्यों करना है? राधा रानी का भाव फिर भी ये ढंग से समझ नहीं आता कि उसके लिए छुपने की जरूरत क्या थी। ये एक भक्त के रूप में आए थे, ताकि भक्त के रूप में आए थे। हाँ, क्यों? पहले क्या है, पहले सहजीय भक्ति हुई थी, ताकि वो भगवान की। हाँ, पहले क्या हो रहा था कि हर कोई आदमी अपने अंदर कुछ विकार दिखाता था, रोना शुरू कर देता था, उछलना शुरू करते करता, और क्या बोलता था कि मैं भगवान हूँ, जो कि आज भी कायम है। आज भी इतने गुरु हैं जिनकी भगवान बन के पूजा होती है। आप में से पता नहीं कुछ लोग रहे होंगे किसी गुरु के चक्कर में, गुरु जी के पंडाल में केवल गुरु जी की फोटो होती है बस। ऐसे बहुत सारे गुरु जी मिलेंगे, पंडाल इतना बड़ा है, भगवान की फोटो ही नहीं है, या कई सारे भगवानों की फोटो लगी है और बीच में गुरु जी की फोटो बड़ी सी लगी है। हाँ, तो गुरु ही भगवान बनने का प्रयास करता है या आम आदमी भगवान बनने का प्रयास करता है, तो उन्होंने कभी इस बात को स्वीकार नहीं किया मैं भगवान हूँ, क्योंकि वो दिखाते थे कि पहले भक्त तो बनो, और भक्त बनने के लिए ये करना पड़ता है। इसलिए वो सीक्रेट अवतार थे, जो कि बाद में भक्तों ने निकाल ही लिया था शास्त्रों से।
तो ये 2 श्लोक उन्होंने गंभीरा की दीवार पे लिख दिए और बाद में सारे भक्तों की वहां भीड़ लग गई गंभीरा के बाद, जैसे कोई पिक्चर चल रही हो, सब लोग उस श्लोकों को देख रहे हैं, अपनी कॉपियों में उतार रहे हैं सार्वभौम। अब भगवान क्या करते बताइए, किसको पकड़ते किसको मारते। तो ये लीला सार्वभौम भट्टाचार्य ने वहां पर करी थी गंभीरा में। तो इस प्रकार और भी बहुत सारी लीलाएं वहां पे हुई हैं, बहुत सारे। एक बार क्या हुआ था कि इसी तरह से रात को करा रहे थे, हाँ, राधा राधा या कृष्णा 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 करते थे और कराते कराते आवाज़ अचानक से बंद हो गई और सरू दामोदर और गोविंद थोड़े परेशान हुए कि आवाज़ क्यों बंद हो गई, हो सकता सो गए या पता नहीं क्या हुआ, कुछ गड़बड़ तो नहीं हो गई। इन लोगों ने दरवाज़ा खोला तो क्या देखते हैं कि सारे कमरे बंद हैं, लॉक लगे हुए हैं प्रॉपर, लेकिन चैतन्य महाप्रभु कमरे में नहीं। तब वो घटना आती है कि जिसमें वो चाबी के छेद में से वहां से निकल गए थे, तरल बन जाते थे। कभी कभी उनका शरीर लोहे जैसा भारी हो जाता था, कभी कभी शरीर रुई जैसा हल्का हो जाता था। और वो कहाँ मिले जानते हैं आप? अभी आप मंदिर जाएंगे, गौशाला की घटना अलग है। मंदिर में सिंह द्वार है, अभी बताएंगे आपको। सिंह द्वार के एक कोने में पड़े मिले, उनका शरीर लगभग 8-10 हाथ लंबा हो गया था और शरीर का एक एक जोड़ में गैप था लगभग 6 इंच का, यानी कि ये इसमें और इसमें 6 इंच का गैप था और बीच में खाल थी। इस प्रकार से जैसे कि माइकल जैक्सन कई बार करता था ऐसे करके, इस तरह का शरीर हो गया था उनका। फिर उनको चेतना में लाने के लिए क्या करते थे भक्त लोग? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। काफी देर तक कीर्तन होने के बाद में महाप्रभु को भारी चेतना आई और फिर क्या हुआ, शरीर अपनी जगह पे खट 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 ठीक हो गया। तो ये सारी घटना, बहुत सारी ऐसी लीलाएं गंभीरा में हुई जिसकी चर्चा अनलिमिटेड है, लेकिन हम आगे चलते हैं। इसके बाद गंभीरा से आगे चलते हैं, ठीक है? ओके, तो गंभीरा के दर्शन करने के बाद हम लोग जाएंगे। तो गंभीरा में राधाकांत भी हैं, जो कि ऐसा सुनते हैं कि आपने सुना था ना, पुरुषोत्तम देव ने कल मैंने बताया था, एक विग्रह को कहीं से उठा के कहीं पे रखा था। साक्षी गोपाल को कहाँ से कहाँ ले गए? कटक से लेके यहाँ पे विद्यानगर से कटक आए, विद्यानगर से कटक में ले आए थे और तभी वो ये वाले विग्रह भी लाए थे, राधाकांत। तो जो विग्रह आज भी वहाँ पर हैं, इनकी सेवा करी जाती है। तो ये भी आपको वहाँ पर दर्शन इसके इनके होंगे। ओके, अब आते हैं सार्वभौम भट्टाचार्य। तो सार्वभौम भट्टाचार्य की कहानी इस प्रकार है कि सार्वभौम भट्टाचार्य इस जगन्नाथ मंदिर के बहुत बड़े पुजारी थे या पुरोहित, इंटेलिजेंट पर्सन, जिससे राजा कंसल्टिंग करता है, सलाह मशवरा करता है। ऐसा माना जाता है कि ही वॉज इनकारनेशन ऑफ बृहस्पति। इतने इंटेलिजेंट आदमी थे कि कोई उनके जैसा नहीं था। अभी उनके घर में जाओगे आप लोग, उनके घर से एक सुरंग है जो कि बंद कर दी है सरकार ने, वो सीधा जगन्नाथ मंदिर के अंदर में जाती है आज भी, लेकिन वो बंद करके लॉक कर रखी है, क्योंकि उनका इतना एक्सेस था, डायरेक्ट एक्सेस था सार्वभौम भट्टाचार्य का, कि वो सीधा अपने घर से सीधा मंदिर में बाहर निकलते थे। वो सुरंग आप पता नहीं अगर आप दिख पाएगी कि नहीं, अभी तो बंद है। तो इतने सीनियर व्यक्ति थे वो। तो वो एक बार मंदिर में बैठे थे जगन्नाथ जी के, और ये वो घटना है जब चैतन्य महाप्रभु पहली बार यहाँ पर आए पुरी में नवदीप से। तो महाप्रभु जब आए, आपने आपको बताया था कि महाप्रभु ने क्या किया, सबसे अंदर घुस के क्या किया, भागे और आलिंगन करने को भगवान को, कृष्ण को, जगन्नाथ जी को आलिंगन करने के लिए भागे, लेकिन भागते 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 पहुंच नहीं पाए, भाव में नीचे बेहोश होकर गिर गए। हम हो सकता है भागते भागते 2-4 को बेहोश कर दें, जो हमारे रास्ते में आएगा उसको कुचल देंगे हम लोग दर्शन करने के लिए। ऐसा होता ही है, आदमी सोचता है मेरा दर्शन हो जाए बस, लेकिन वो बेहोश होकर गिर गए। तो वहां पर सार्वभौम भट्टाचार्य थे। तो सार्वभौम भट्टाचार्य को बड़ी चिंता हुई, तो यंग व्यक्ति है, इतना गोल्डन कॉम्प्लेक्शन है, इतने सुंदर लगते थे महाप्रभु। उनको देख के वो चिंतित हुए, तो उन्होंने सोचा कहीं मर न गया हो। तो उन्होंने यहाँ दिल में हाथ लगाया, तो कुछ समझ सा नहीं आया कि कुछ जिंदा है कि नहीं है, कुछ समझ नहीं आया। फिर उन्होंने यहाँ नाक के नीचे थोड़ी रुई लगाई, थोड़ी देर बाद रुई हल्की सी हिली, तो उन्हें समझा जिंदा तो है, लेकिन इसके अंदर ये जो विकार दिख रहे हैं, ये विकार साधारण व्यक्ति के अंदर दिख ही नहीं सकते हैं, ये कोई असाधारण व्यक्ति है, इतना तो क्लियर हो गया। तो उन्होंने वहां पर उनको उठाया और कुछ भक्तों की मदद से वहीं पर जब ये बेहोश हुए, घटना इस प्रकार से हुई थी कि कुछ जो पांडा है वो मारने के लिए दौड़े। उन्होंने रोक लिया सार्वभौम भट्टाचार्य, नहीं 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 रुको, हाँ ये विशेष व्यक्ति है। बाद में वही पांडा ने फिर बलराम जी पर अटैक किया और करंट खा के दूर गिरा था।
तो ये ले गए साथ में महाप्रभु को अपने घर में ले गए सार्वभौम भट्टाचार्य, जो कि पास में ही है, आप देखोगे उनके घर को। तो उस घर में ले गए और वहाँ पर इनकी बहुत केयर करी कि अब किसी तरह से होश में आए, करते करे काफ़ी घंटों बीत गए लेकिन कुछ हुआ नहीं। तभी कुछ लोग पीछे से महाप्रभु को ढूंढते ढूंढते वहाँ पर आ गए, हाँ, नित्यानंद इत्यादि, मुकुंद इत्यादि। तो वो लोग पीछे से आ ही रहे थे महाप्रभु के साथ नवदीप से। तो ढूंढते ढूंढते आए कि हमने सुना है कि उन्होंने मंदिर में किसी ने बताया होगा, हाँ ऐसा एक आदमी आया तो था, यहाँ बेहोश हो गया था, उसको सार्वभौम भट्टाचार्य अपने घर में ले गए। तो सार्वभौम भट्टाचार्य घर में गए और उन्होंने जैसे ही बताया तो सार्वभौम ने कहा हाँ यहीं पर है, हाँ लेकिन ये होश में नहीं आ रहा है। तो फिर से वही हुआ जो होश में लाने के लिए या नींद से जगाने के लिए हम कई बार करते हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो ये काम करता है कि नहीं, नींद भागती है इससे। तो महाप्रभु एकदम से खड़े हुए और वहाँ कीर्तन चालू हो गया। तो इस प्रकार से ये होश में आए और सार्वभौम भट्टाचार्य की बड़ी केयर करी। अब जो है सार्वभौम भट्टाचार्य को बड़ी चिंता थी कि यंग आदमी है, पता नहीं क्या कहीं मरमुरा ना जाए, कौन गलत रास्ते में पड़ गया है। सन्यासी तो है लेकिन सन्यासी बन के ये नाचना गाना, ये बेहोश हो जाना। तो उन्होंने कहा कि अच्छा है, ज़रा बताओ क्या है तुम्हारा, क्या करते हो क्या नहीं करते हो। जान पहचान हुई, बातचीत हुई। तो सार्वभौम भट्टाचार्य ने एक सजेशन दे डाला। सार्वभौम भट्टाचार्य ने कहा कि क्यों तुम ये वेदांत सूत्र वगैरह पढ़ो, थोड़ा नॉलेज लो, ये सब क्या हो रहा है, थोड़ा पढ़ो। और मुझे तुम्हारी बड़ी चिंता, बड़ा मतलब क्या कहते हैं, जैसे एक बच्चे की चिंता होती है, उनको वैसी चिंता थी उनकी। तो बड़ा प्रेम से उन्होंने बोला कि मैं तुम्हें समझाऊंगा, तुम चिंता मत करो। चैतन्य महाप्रभु ने क्या कहा, ठीक है जी आप समझाइए मुझे क्या समझाना है। तो बैठ गए। जब मामला सब ठीक हो गया, सेहत ठीक हो गई, तो बैठ गए वहाँ पर। अब सार्वभौम भट्टाचार्य ने ज्ञान देना शुरू किया, क्लास देनी शुरू करी। तो पूरा दिन निकल गया, हाँ, एक सिद्धांत, दूसरा सिद्धांत, तीसरा सिद्धांत देते गए। महाप्रभु बड़े अच्छे स्टूडेंट की तरह सुनते रहे। एक दिन निकल गया, दूसरा दिन निकल गया। जैसे हमारे स्कूल में भी होता है, हमारे टीचर कहते हैं हमारे बच्चे बड़े अटेंटिव हैं, सुनते रहते हैं, कभी कोई प्रश्न ही नहीं पूछते, लेकिन नंबर 0 क्यों आते हैं? क्योंकि वो सुन नहीं रहे होते हैं उस वक्त। तो महाप्रभु सुन रहे थे, 7 दिन बीत गए और एक 7वें दिन बाद वो व्यक्ति रुके। उनको लगा कोई गड़बड़ है, इस आदमी को सब कुछ समझ में आ रहा है या इस आदमी को कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। तो उन्होंने कहा भैया आप कोई प्रश्न नहीं पूछ रहे हो, कुछ तो बताइए आपको क्या समझ में आया। अब ये 7 दिन बाद पहली बार इन्होंने उत्तर दिया। और क्या उत्तर दिया? उन्होंने बोला कि तुम वेदांत सूत्र सुना रहे हो सर, लेकिन मेरे को ऐसा लगता है कि आप वेदांत सूत्र की सब गलत धारणाएं बता रहे हो, गलत डिस्क्रिप्शन बता रहे हो। अब ये तो बहुत ज़्यादा हो गया। जो आदमी 7 दिन से चुपचाप सुन रहा है, वो 7वें दिन अपने टीचर को बोलता है कि आप गलत पढ़ा रहे हो। हाँ, अब टीचर को क्या लगेगा? और वो भी कौन? सार्वभौम भट्टाचार्य, जो कि सारी दुनिया मानती है जिसको। तो उन्होंने कहा क्या मतलब? उन्होंने कहा वेदांत सूत्र के डेफिनेशंस हैं वो बड़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड है, आप उनको बड़ा घुमा फिरा के बता रहे हो। जैसे कि भगवान कृष्ण गीता में बोलते हैं आम सर्वस्व प्रभवो मत्ता सर्वम प्रवर्तते, कि मैं ही सब चीज़ों का उद्गम हूँ, सारे आध्यात्मिक और भौतिक जगत मुझ में से निकलते हैं। किसमें से? मुझ में मतलब कौन? जो वहाँ पे खड़े हैं, कहाँ पर? कुरुक्षेत्र में। किसके सामने? अर्जुन के सामने। डेफिनेशन स्ट्रेट फॉरवर्ड है। अब इसमें कोई ये बोले कि नहीं नहीं ये जो है ये कोई और कृष्ण की बात हो रही है, ये जो कुरुक्षेत्र में जो लड़ रहे हैं वो कृष्ण अपने लिए नहीं कह रहे हैं, ये कोई परमात्मा है जो कि सुपर सोल है, जो कि एक शक्ति है। ये कृष्ण तो जन्मा है। वो कृष्ण कौन है? वो अजन्मा है। और ये कृष्ण कौन है? देव के पुत्र, ये जन्मा है। हाँ, इस प्रकार से लोग डेफिनेशन करते हैं। तो क्या स्ट्रेट फॉरवर्ड हुई? बताइए। नहीं हुई ना। तो हमारा दिमाग कई बार इतना कॉम्प्लिकेटेड होता है कि सीधी चीज को समझता नहीं है। वो घुमा फिरा के, फॉर एग्जाम्पल यदि मैं आपको कहूं कि ये पेड़ के ये पत्ते ये इतने बढ़िया है, किसने डिजाइन करे होंगे, ये देख रहे हैं आप ये? हाँ, तो इसके पीछे भगवान का हाथ है। आप कहोगे नहीं, इसमें ये वाला केमिकल जब इस वाले केमिकल से मिलता है उसके बाद ये केमिकल बनता है, तो ये रिएक्शन होता है, उस रिएक्शन के बाद ये होता है, उस रिएक्शन के बाद ये होता है, तो इस पेड़ के अंदर ये डॉट्स इस प्रकार से पड़ते हैं। तो अधिकतर जनसंख्या को ये डेफिनेशन समझ में आती है। लेकिन क्वेश्चन फिर वही आ जाता है कि अगर, इसलिए हमारे बड़े बड़े साइंटिस्ट लाइक आइंस्टाइन एंड न्यूटन ने क्या बोला कि इफ यू गो डीप इनटू साइंस, साइंस विल फोर्स यू टू बिलीव इन गॉड। हाँ,
लेकिन कई बार हमें स्ट्रेट फॉरवर्ड चीज़ समझ नहीं आती है। तो उन्होंने कहा इसी तरीके से वेदांत सूत्र बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड है, आपने इसकी डेफिनेशन बड़ी उल्टी सी तरीके से दे दी मुझे, तो उन्हें आप बता दो फिर। हाँ, तो कई बार टीचर ही बोल देते ना, अच्छा बता भाई, बता बता, हाँ तू बता दे। और ऐसे में अगर वो बता दे और टीचर चुप हो जाए तो फिर आप सोचिए कैसा लगेगा। उसके बाद में स्टूडेंट यानी कि चैतन्य महाप्रभु ने बोलना शुरू किया, और उसके बाद में जब बोला तो वहाँ ऐसे बैठ गए, वो सुनते रहे, क्या बोल रहा है, क्या बोल रहा है, क्या बोल रहा है, वो चलता रहा डिस्कशन। उसके बाद चैतन्य महाप्रभु ने बीच में बोला, आत्माराम श्लोक को जानते हो? आत्माराम श्लोक एक श्लोक है भागवतम का, बड़ा फेमस श्लोक है। तो उन्होंने कहा हाँ जानते हैं। तो इसका मतलब जानते हो? हाँ जानते हैं। अब मैं आपसे किसी श्लोक का मतलब पूछूं तो आप उसका मतलब बता दोगे, रटोगे, हम लोग रटते हैं उसका ट्रांसलेशन को। सार्वभौम भट्टाचार्य ने जानते हैं कितने मतलब बताए उसके? 9 मतलब बता दिए। उसी श्लोक, एक श्लोक के 9 मतलब तरीके से समझा दिया, दिखाया कि मेरे को इतना हल्के में मत लो। हाँ, अब चैतन्य महाप्रभु की बारी थी। चैतन्य महाप्रभु नहीं, ये अब मैं तुम्हें डेफिनेशन बनाता हूँ। चैतन्य महाप्रभु ने उसके 9 डेफिनेशन को छुए बिना 18 तरीके से उसको एक्सप्लेन किया, और बाद में ये 64 तरीके से आप सुनोगे, वो एक अनदर एग्जाम्पल में उन्होंने एक्सप्लेन किया इसी श्लोक को। तो ये श्लोक सुनने के बाद ये अब सार्वभौम भट्टाचार्य को समझ में आ गया कि ये कोई साधारण व्यक्ति है ही नहीं, ये साक्षात भगवान ही है जो मेरे सामने इस रूप में प्रकट हुआ है। और वहां पर सार्वभौम भट्टाचार्य ने दंडवत प्रणाम कर दिया, सरेंडर कर दिया, और तभी महाप्रभु ने उनको अपना षडभुज रूप दिखा दिया। उन्होंने उनको नारायण रूप दिखाया, कृष्ण बलराम, जो कि अभी आप जाओगे सार्वभौम भट्टाचार्य के वहाँ पे फोटो बनी हुई है जहाँ पर वो रूप दिखाया। वो घर बड़ा टूटा फूटा है आज की डेट में, खंडर बन चुका है ऑलमोस्ट। अंदर आप देखोगे वो जगह आज भी है जहाँ पर ये रूप दिखाया। और इसको देखते ही सार्वभौम भट्टाचार्य क्या करने लगे? नाचने लगे, रोने लगे, गिरने लगे, गिरते थे, हंसते थे, पढ़ते थे। और उनके जो भी गोपीनाथ उनके जीजा जी थे, वो देख के बड़े प्रसन्न हुए कि इतने ज्ञानवान व्यक्ति को भी महाप्रभु ने अपनी कृपा से भक्त बना दिया, एक साधारण भक्त बना दिया। तो वो थे सार्वभौम भट्टाचार्य, भगवान के बहुत क्लोज व्यक्ति थे। सार्वभौम भट्टाचार्य एक बार महाप्रभु जब साउथ इंडिया ट्रिप में गए थे, पूरा ट्रिप मारा था, कितने साल? 6 साल। हाँ, अलग अलग ट्रिप में रहे। साउथ इंडिया ट्रिप आई थिंक 2 साल की रही। तो इस ट्रिप में जाने से पहले चैतन्य महाप्रभु ने सार्वभौम भट्टाचार्य से पूछा, क्या मैं जा सकता हूँ इस ट्रिप में? इस तरह का उनका रिलेशनशिप था। महाप्रभु उनसे पूछते थे। और भी कई घटनाएं हैं, बहुत सारी घटनाएं। सार्वभौम भट्टाचार्य ने ही प्रताप रुद्र से इनका मिलन करवाया, और ही वॉज वन ऑफ द वेरी क्लोज एसोसिएट लेटर ऑन। बहुत क्लोज भक्त भगवान के ये बन गए थे। तो उनके घर को भी हम देखेंगे, ठीक है। वो सारी घटनाएं तो हम नहीं बता सकते हैं, एक घटना हम बताएंगे आपको, बड़ी इंपॉर्टेंट, अमोघ की घटना। तो सार्वभौम भट्टाचार्य ने एक बार महाप्रभु को अपने घर पे प्रसाद के लिए, प्रसाद कहें या भोग कहें, जो मर्जी कह लें, क्योंकि भगवान ही थे, बुलाया। प्रसाद ही था। क्यों प्रसाद था? क्योंकि जब महाप्रभु वहाँ पर पहुँचे तो उन्होंने बड़े प्रसन्न हुए देखकर। क्या देखा महाप्रभु ने कि बहुत सारी थालियाँ लगी हुई हैं, और उन सब थालियों के ऊपर तुलसी मंजरी पड़ी हुई है, और बड़ी सुंदर तरीके से वो सजाई हुई है। तो महाप्रभु देख के बड़े प्रसन्न हुए कि आई एम वेरी हैप्पी कि आप भगवान को इतने अच्छे तरीके से भोग लगा रहे हो। ये लीला ये आप कई बार सुनेंगे, इसलिए भगवान को भोग अच्छी तरह से लगाना चाहिए, इससे चैतन्य महाप्रभु बड़े प्रसन्न होते हैं। हाँ, टूटी फूटी टेढ़ी मेढ़ी थालियों में मत। आपके घर में जब मेहमान आते हैं तो बढ़िया सी कटलरी आपके कबर्ड में से निकलती है, जो अभी तक नहीं निकली थी। खासतौर पे लड़के के माता पिता, लड़की के माता, क्या कहते हैं, समधी एंड कंपनी आए या कोई ऐसा व्यक्ति आए तो घर में से वो प्लेट्स निकलती हैं बढ़िया बढ़िया। नहीं तो भगवान तो बेचारे बोल ही कह रहे हैं, उनको तो कहीं से भी लगा दो। जनरली भगवान की कटोरियाँ मैंने इतनी इतनी देखी हैं घर में। हाँ, मेरा बच्चा खाए इतनी मोटी कटोरी में 4 परांठे, और भगवान खाएं इतनी सी प्लेट में। क्या है, तो भगवान है प्रभु जी, इनको क्या जरूरत है। तो ऐसा नहीं है, ये वही भगवान है जिन्होंने गोवर्धन के समय बहुत कुछ खाया था। तो बड़े भाव से खिलाना चाहिए। तो इस भाव से भगवान बड़े प्रसन्न हुए देखकर कि तुमने बड़े अच्छे तरीके से भोग लगाया है। और भगवान बैठ गए। भगवान ने बैठते ही कहा, इतना तो मैं नहीं खा सकता, ये जो तुमने बनाया है यहाँ से लेके वहाँ तक, ये मैं नहीं खा सकता। हाँ, सार्वभौम भट्टाचार्य क्या बोले? यही जो मैंने अभी बोला, मैं सब जानता हूँ आपको। आपको कौन नहीं जानता है? गोवर्धन बन के जिसने पूरे गांव का खाना खा लिया हो, वो कह रहा है कि मैं नहीं खा सकता।
हाँ, द्वारका में 16,000 रानियों के घर में एक साथ सभी जगह आप खाते हो। 16,000 रानियां, अगर एक रानी कितने, हमें अभी 3 तरह की सब्जियां, 2 सब्जी और एक दाल, हम जैसे तुच्छ लोगों को, हाँ, तो भगवान को कितने मिलते होंगे? 56 भोग मिलते थे ना, तो हर रानी 56 बनाती होगी, तो 56 इंटू 16,000 108। कह रहे इतनी डिशेज आप एक बारी में खा जाते थे, अब कह रहे हो कि ये मैं नहीं खा सकता। अगर मैं जानता हूँ आपको, खाइए खाइए। तो उन्होंने खाना शुरू किया, खा तो सकते ही थे, अब प्रसाद पाया पाया पाया। अब तभी सार्वभौम भट्टाचार्य बार बार ऐसे देख रहे थे, बार बार ऐसे ऐसे देखे, पता नहीं क्या उन्हें डर सा लग रहा था कुछ। एक दरवाजा था, उस दरवाजे के बाहर वो बार बार ऐसे झांक रहे थे कि जैसे कोई आने वाला हो। तो थोड़ी देर में क्या हुआ, सार्वभौम किचन तक गए एक प्लेट लेने के लिए, कुछ और सामान लेने के लिए, तभी वहां पर एक आदमी घुस गया जिसका नाम था अमोघ, और वो था सार्वभौम भट्टाचार्य का दामाद। अब दामाद तो बहुत इंपॉर्टेंट व्यक्ति है संसार में, दामाद को नहीं पूछा जाता है तो नाराज रहता है वो। तो इसलिए दामाद जी आ गए वहां पर, और दामाद जी ने आते ही क्या बोला, कितना खाता है ये सन्यासी, हाँ 10-12 लोगों का खाना एक बारी में खा रहा है, अरे जरा इसको देखो तो कैसा सन्यासी है। अब आप सोचिए जरा, आपके घर में रामू नौकर भी अगर खा रहा हो और उसको कोई ऐसा बोल दे तो कितना कैसा लगेगा आपको। आपने उसको बेचारे को बुलाया था, खिला रहे थे आप उसको, और कोई आके ऐसे बेइज्जत कर दे। और यहाँ पर किसको बेइज्जत करा जा रहा था? भगवान को। अब सोचिए क्या बीतेगी हमारे ऊपर। अब ये बोल दिया ना उसने, ये हम उसके मुंह में ठूस सकते हैं शब्दों को, बीच में जाके कैच कर ले शब्दों को, भगवान के कानों में पड़ने से पहले ही उठाएं और उसके मुंह में घुसेड़ दें। ये हो ही नहीं सकता है, ये बाण की तरह निकल चुका है। हाँ, ये दोनों ने माथा पकड़ लिया। सार्वभौम भट्टाचार्य ने तभी वहां से लाठी उठाई और जान से मारने के लिए अमोघ को पीछे दौड़े, और अमोघ वहां से भागा, इतनी तेज भागा कि वो पकड़ में आया नहीं। और उनकी जो वाइफ थी सार्वभौम भट्टाचार्य की, वो छाती पीटने लगी, ये क्या हो गया मेरे साथ आज ये क्या हो गया। उसने बोला इससे बेहतर होगा कि मेरी बेटी विधवा हो जाए, और वो अपनी जोर जोर से छाती को पटकने लगी, जोर जोर से, और वो भाग गया। और सार्वभौम भट्टाचार्य जो है वापस आए, वो बड़े दुखी थे, दोनों हस्बैंड वाइफ रोने लगे जोर जोर से। लेकिन महाप्रभु ने वहां पे क्या लीला दिखाई, महाप्रभु ने हंस दिए, जस्ट सिंपली हंस दिए, मुस्कुरा दिए, और वो प्रसाद को पाते रहे। क्योंकि अब ऐसे में अगर वो उठ जाते तो ये दोनों अपने प्राण त्याग देते। इन दोनों ने महाप्रभु को खिलाया, बाद में चंदन लेप लगाया, माला पहनाई, और महाप्रभु के चरणों में गिर गए कि हमने आपको अपमान करने के लिए ही बुलाया था। ऐसा लगता है कि हमने अपमान करने के लिए आपको बुलाया। और महाप्रभु वहां से उनको बोले कि नहीं नहीं ऐसा नहीं है, ये घटनाएं तो हो ही जाती हैं, और वास्तव में वो गलत क्या कह रहा था, ठीक ही कह रहा था। एक सन्यासी को तो इतना नहीं खाना चाहिए। वो लीला बाद में कुछ हुई। उसके बाद में हम सुनते हैं कि सार्वभौम भट्टाचार्य ने और उनकी वाइफ ने खाना पीना त्याग दिया, और अपने दामाद को तो वो जो जो बोलना था बोल ही चुके थे। और बताते हैं कि उनके दामाद को उसी दिन हैजा हो गया था, और वो ऐसा बीमार पड़ा कि वो मरने की कगार पर आ गया। और तब महाप्रभु के कुछ भक्तों ने ये सारी घटना महाप्रभु को बताई कि इन दोनों ने खाना पीना छोड़ दिया है, ये भी मरने वाले हैं, और इनका दामाद भी मरने वाला है। तब महाप्रभु कहाँ गए, किसके पास गए? सार्वभौम भट्टाचार्य के पास नहीं, वो दुष्ट के पास गए, अमोघ के पास, और बोला कि तुम्हारा ये शरीर जो है ना, ये कृष्ण का है, इसमें ईर्ष्या नहीं रख सकती है, ये ईर्ष्या के लिए जगह नहीं है, क्योंकि ये जगह कृष्ण के लिए है। अपने हृदय से इस ईर्ष्या को निकाल दो अमोघ। महाप्रभु ने उनकी छाती के ऊपर हाथ रखा, इस द्वेष को, इस ईर्ष्या को निकाल दो, क्योंकि जब तक ये रहेगी तब तक कृष्ण यहाँ नहीं रह सकते। इतना बोलते ही अमोघ खड़ा हो गया और रोने लगा, उसके सारे पाप चले गए, और भगवान के चरणों में वो गिर गया। और उसको लेकर फिर वो गए सार्वभौम भट्टाचार्य के घर में, जहाँ सारी चीज़ें देखने के बाद ये दोनों अत्यंत प्रसन्न हुए, और इन्होंने प्रसाद ग्रहण किया। तो सोचिए, ये महाप्रभु की लीला जो है ये बड़ी दिव्य है वास्तव में। इसलिए कहते हैं कि ये हाईएस्ट डिग्री है भक्ति की, जो कि गीता, श्रीमद् भागवतम में भी नहीं है, वो चैतन्य चरितामृत इत्यादि ग्रंथों में है। क्योंकि इसमें व्यवहारिक रूप से सीखते हैं कि भक्त को कैसा होना चाहिए, कैसी डीलिंग करनी चाहिए भगवान के साथ में। ठीक है, तो
ऐसे थे सार्वभौम भट्टाचार्य जिनके घर आप जाओगे, पहले आप गंभीरा जाओगे, गंभीरा से थोड़ा सा आगे सार्वभौम भट्टाचार्य का घर आएगा। हम लोग अभी जब निकलेंगे तो हम लोग मोबाइल, डिजिटल वॉच या ऐसी कोई भी चीज़ लेके नहीं जाएंगे, क्योंकि आगे जाके ये सब जब्त होगी। तो हमने इसलिए डिसाइड किया है गंभीरा में आप साथ में रहिए, हाँ, वहाँ भटकने का कम खतरा है क्योंकि हम ही लोग होंगे मोस्टली। फिर सार्वभौम भट्टाचार्य साथ साथ रहेंगे, आपको बता रहे हैं, ताकि अगर आप भटक जाओ तो अगली डेस्टिनेशन पहुँच जाओ। उसके बाद हम जाएंगे श्वेत गंगा में, थोड़ी सी आगे जाके लेफ्ट हैंड साइड पे पड़ेगी एक कुंड है, श्वेत गंगा जिसको कहते हैं, मंदिर से थोड़ा सा पहले। तो श्वेत गंगा में, श्वेत गंगा को गंगा से अभिन्न माना जाता है। बहुत सारी कथाएं हैं। एक मुख्य कथा जो है, एक बार भगवान का एक भक्त था जो कि गंगा जी कभी नहीं गया था। वो श्वेत गंगा में, उसकी बड़ी इच्छा थी कि मैं कभी गंगा जी में जाऊं, स्नान करूं, लेकिन लक्ष्मी नहीं थी, इतना दूर कैसे जाएं। तो उसने एक बार, क्या हम इसमें सुनते हैं कि उसने श्वेत गंगा में डुबकी लगाई, और डुबकी लगाते ही उसने अपने आप को कहाँ पाया? वाराणसी में। उसने देखा मैं वाराणसी में निकल आया, और बड़े मजे से उसने आनंदित हो गया, हाँ, हरे कृष्णा, और उस डुबकी मार के एकदम से उसने फिर से डुबकी मारी और फिर बाहर निकला तो कहाँ निकला? श्वेत गंगा में निकला। तो उसको उस दिन भगवान ने दिखाया कि इन दोनों में कोई अंतर नहीं है। और ऐसी और भी कई सारी कथाएं हैं। तो गंगा समझ के उसमें हम आचमन कर सकते हैं भगवान के मंदिर में जाने से पहले, अच्छी जगह है आचमन के लिए। हाँ, उसके बाद में हम पहुंचेंगे जगन्नाथ मंदिर। तो सबसे पहले हमें दर्शन होंगे नील चक्र के, जो कि दूर से ही दिखता है चक्र। तो ये ऐसे बताते हैं कि ये लगभग 15 फीट ऊंचा है और 36 फीट का, आई बिलीव, यस, इसका डायमीटर है, बहुत बड़ा है। और एकदम से जो नीचे से जो हाइट है, इसके ऊपर एक पताका बनती है, लगभग ऐसा सुना है हमने 250 फीट ऊपर है जो इसके ऊपर झंडा बनता है। ये जो झंडा है ये रोज शाम को लगभग 5 बजे माना जाता है, लेकिन इस टेम्पल में कोई टोक नहीं सकता है कि आज 5 बजे क्यों नहीं किया आपने, क्योंकि यहाँ पर भगवान का समय चलता है। इसलिए यहाँ पर भगवान के सोने का कोई समय नहीं है। आप जानते हैं यहाँ पर सबसे सुंदर दृश्य अगर आपको देखना है तो नींद त्यागनी पड़ेगी जो अभी सता रही है आपको, क्योंकि सबसे सुंदर दृश्य हमने सुना है रात को होते हैं जब भगवान सो रहे होते हैं। क्या कहते हैं उसको? बड़ा 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 वेश, बड़ा, हाँ, बड़ा वेश दर्शन, ऐसा है। हाँ, अंदर जाने देते हैं। उस वक्त भगवान को फूलों से सजाया जाता है, फूलों। अब यही क्वेश्चन है कि उसका कोई टाइम नहीं है। किसी दिन 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे, जब भी भगवान सोएंगे, और भगवान के सोने का कोई समय नहीं है। हाँ, अगर आपको चुपचाप बैठे रहो, अगर कोई भगा रहा होगा तो देखना पड़ेगा। ऐसा दिन होता नहीं है, सुलाते तो हैं, चाहे वो थोड़ी देर सुला के फिर उठा दे। उठने का समय आई थिंक 5 बजे का फिक्स कर रखा है इन्होंने। हाँ, जगन्नाथ जी को यहाँ पर भक्तों के हिसाब से रहते हैं बेचारे वो। हाँ, सोने का कोई समय नहीं है उनके पास। तो इस प्रकार से, तो वो जो है 250 ऊपर जो मैंने बताया था जो झंडा है वो रोज बदला जाता है। और आप शायद अगर आप देख पाओ तो उसमें आदमी चढ़ता है बिना किसी सपोर्ट के, फटाफट फटाफट ऐसे चढ़ जाता है वो। ऐसा बता, उसके हाथ में छोटी सी लठिया भी होती है बंदर को भगाने के लिए, और फटाफट फटाफट चढ़ के वो ऊपर जब चला जाता है ना, ऊपर एक ऐसे चकोर सा है, उसके ऊपर कोई सीढ़ी नहीं है, उसके ऊपर चढ़ना बड़ा मुश्किल है। उसके ऊपर वो इस तरीके का बना हुआ है ना, और वहाँ पे क्या है, एक चेन लटक रही है ऐसे, उस चेन को पकड़ के जाना है। अब वो कितना ऊपर ऊंचाई पे आप सोचिए, उस ऊंचाई में वो चेन पकड़ के ऊपर जाता है और वहाँ पे झंडा बदला जाता है। तो ये रोज होता है। मंदिर के द्वार पर सबसे पहले आपको मिलेंगे अरुण स्तंभ, सूर्य स्तंभ है। सूर्य, ये कहते हैं कि कोणार्क में जो मंदिर है वहाँ से स्तंभ लाया गया था, वो मंदिर तोड़ दिया गया था, तो उसका स्तंभ यहाँ लगाया गया। और जिस दरवाजे से हम जाएंगे वो दरवाजा है सिंह द्वार, वहाँ बड़े बड़े सिंह बने हुए हैं 2। हाँ, सिंह द्वार, यही मुख्य द्वार है दर्शन करने के लिए, यहीं से हम जाते हैं। सिंह द्वार में जैसे ही आप जाएंगे आपको सबसे पहले दर्शन किसके होंगे? जगन्नाथ जी के। नहीं, वो पतित पावन जगन्नाथ जी। तो एक जगन्नाथ जी आपको दरवाजे से दिख जाएंगे, पार से ही, राइट हैंड। आज भी हम कहाँ गए थे? नील माधव में भी आपने देखा, सेम स्टाइल में बने हुए थे वो, यहाँ थोड़े बड़े हैं। तो ये पतित पावन जगन्नाथ जी ये बड़े विशेष हैं। ये पतित पावन जगन्नाथ पतितों के लिए हैं, जो जगन्नाथ मंदिर के अंदर जाना जिसका अलाउड नहीं है, वो बाहर से ही जगन्नाथ जी के दर्शन इस प्रकार से
कर लेता है। एक बार की कथा है, एक रामचंद्र नामक एक राजा थे। रामचंद्र नाम के राजा थे, तो एक मुस्लिम एम्परर से लड़ाई हुई और उस लड़ाई में वो हार गए। और लड़ाई में हार गए तो उसने बिल्कुल अटैक कर दिया। उसने बोला ये जगन्नाथ मंदिर मंदिर इसे सब तोड़ दूंगा, उसके बाद सारे हिंदुओं को मुस्लिम बना दूंगा, अगर तुम मेरी शर्त मान लो तो तुम्हें बचा सकता हूँ। बंदी बना लिया था उसको। तुमने कहा क्या शर्त है? तो उन्होंने कहा तुम्हें मेरी बहन से शादी करनी पड़ेगी, मुस्लिम में कन्वर्ट होना पड़ेगा। ये मुस्लिमों का मुख्य उद्देश्य रहा है, हाँ, कन्वर्ट करना। तो उन्होंने कहा तुम्हें कन्वर्ट होना पड़ेगा। और उसके पीछे उसकी बहुत लंबी साजिश थी। वो ये थी कि बहुत सारे ट्रैवलर जगन्नाथ जी के मंदिर दर्शन करने आते थे, उन ट्रैवलर से टैक्स लिया जाता था उस जमाने में। जितने भी हिंदू पिलग्रिमेज के लिए जाते थे, तीर्थ यात्रा के लिए, उनको हर तीर्थ स्थल का टैक्स देना पड़ता था, हैवी टैक्स। मुस्लिमों के लिए उनके तीर्थों का विजिट फ्री थी, लेकिन हिंदुओं को इसी देश में हैवी टैक्स देना पड़ता था। अब हम लोग ये सब देखिए आराम से जा रहे हैं आज की डेट में। तो इस प्रकार से तो अब रामचंद्र के ऊपर बड़ी समस्या आ गई कि क्या करें, वो मंदिर के रक्षा करे या अपने आप को कन्वर्ट कर ले। अब तभी क्या हुआ, उनके पास रामचंद्र की उस मुस्लिम राजा की बहन खुद आ गई। मतलब मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ मेरे से शादी कर लीजिए, क्योंकि मेरी माँ भी हिंदू थी, मैं हिंदू ही बैकग्राउंड से हूँ, मैं इस मंदिर की रक्षा करना चाहती हूँ। ये आदमी बड़ा जालिम है, ये मंदिर तोड़ ताड़ देगा, आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि आप शादी कर लीजिए, कन्वर्ट हो जाइए। उसने कहा जी मैं अगर आपके शरीर को छू भी दूंगा तो ये मेरी सारी दुनिया निकाल देगी यहाँ से, मुझे एक्सपेल कर देगी। तो उसने कहा जी आप मुझे टच भी मत करना, नो प्रॉब्लम, आप अलग जगह रहना, मैं अलग जगह रहूँगी, लेकिन आप विवाह कर लीजिए, तभी ये रक्षा हो पाएगी। तो उस लेडी का भी इतना बड़ा सेक्रीफाइस था, रामचंद्र जी ने इसको एक्सेप्ट कर लिया। अब ये बहुत बड़ी बात थी। जैसे ही उनका विवाह हुआ उनको बड़ा एक पोजीशन मिल गई, बढ़िया सी पोजीशन मिल गई उनको, नाम कुछ पड़ गया उनका, जैसे शाकर मलिक दबीर खास पड़ गया था सनातन और रूप गोस्वामी का, तो नाम कन्वर्ट कर देते हैं फटाफट, नाम पड़ गया। और उसके बाद जो होना था वही हुआ कि हिंदुओं ने इनको सब जगह से निकाल दिया, बहिष्कार कर दिया इनका। इस जगन्नाथ मंदिर में अंदर घुसने से इनको रोक दिया गया। जगन्नाथ जी के आगे ये जो झाड़ू लगाते थे, वो झाड़ू वाड़ू लगाना सब बंद कर दिया, हर चीज बंद कर दी। अब ये बड़े दुखी हो गए, इन्हीं लोगों के लिए तो मैंने किया, इसी मंदिर की रक्षा के लिए मैंने किया, इन्हीं लोगों के लिए, आज ये मुझे समझ नहीं रहे और मुझे जाने से रोक रहे हैं। ये बड़े दुखी हुए और मंदिर के आगे जाके रोने लगे, बहुत रोए हैं। हर दिन ये रात को वहां खड़े रहते थे चुपके से, जब कोई नहीं होता था तो मंदिर के बाहर ही खड़े होकर रोते रहते थे। और एक दिन क्या हुआ कि साक्षात जगन्नाथ जी स्वयं बाहर आ गए और बाहर आके उन्होंने बोला कि मैं तुमसे बड़ा प्रसन्न हूँ, तुमने इतना बड़ा त्याग किया, सेक्रीफाइस किया, हाँ तो मैं तुम्हें दर्शन देने यहाँ पे रोज आया करूँगा, डोंट वरी। लेकिन जगन्नाथ जी ने सिस्टम को फिर भी नहीं छेड़ा। देखिए ये जो सिस्टम है ना इस मंदिर के, इसको कोई छेड़ नहीं सकता है। हाँ, एक प्रभुपाद को भी बुरा लगा था कि मेरे शिष्यों को अंदर नहीं आने देते हो, वो अब कोई विदेशी थोड़ी रहे हो, लेकिन आने नहीं दिया उसको। तो जितने भी इस्कॉन के जो फॉरेनर्स सन्यासी ये लोग हैं, ये रथ यात्रा की वेट करते हैं। सोचिए हम जैसे यूजलेस व्यक्ति अंदर घुस जाता है, और ये इस्कॉन के सन्यासी जो विदेशी बॉडी में है वो अंदर नहीं जा सकते हैं। उनको एक साल में एक बार रथ यात्रा का वेट करना पड़ता है, तब वो दर्शन होते हैं। और हम लोग कभी भी जा सकते हैं, हालांकि जन्म कभी भी एक एलिजिबिलिटी नहीं बन सकती है, लेकिन समाव हमारे लिए बन गई है। लेकिन उसका कोई फायदा नहीं है, क्योंकि वो दर्शन हमें फिर भी हो नहीं पाते हैं हृदय से। तो उसके बाद क्या हुआ, अब पुजारी के सपने में भगवान आए और भगवान ने ये सारी घटना बता दी कि जानते हो कि ये रामचंद्र कौन है, निकाल रखा तुम लोगों ने इसको, ये कितना शुद्ध भक्त है मेरा। हाँ, उससे पहले घटना ये हुई कि अगले दिन जब मॉर्निंग में सारे पुजारी लोग आए तो देखा कि रास्ते में फूल गिरे हुए हैं। तो उन्होंने कहा ये तो जगन्नाथ जी के फूल हैं, यहाँ रास्ते में क्या हो रहा है। समाव इग्नोर कर दिया। रोज वहां पर वो रास्ते में उन्हें फूल दिखने लगे सवेरे। तब उन्हें शक हो गया कि कुछ गड़बड़ हो रही है। हाँ, तब सपने में आए भगवान कि मैं उसको दर्शन देने के लिए खुद वहां पर जाता हूँ, तुम लोगों ने ऐसा कर रखा है, तुम लोगों ने वैसा कर रखा है। फिर वहां पर मीटिंग हुई। उसके बाद रामचंद्र को अंदर जाने दिया, जाने फिर भी नहीं दिया अंदर। अब तो तूने गड़बड़ कर दी है, कन्वर्ट हुआ कैसे। तो उन्होंने क्या किया, पतित पावन जगन्नाथ जी वहां गेट पे इंस्टॉल कर दिए, जिसको रामचंद्र जी रोज आते थे उसके दर्शन करके वो चले जाते थे। लेकिन पतितों को अंदर आना अलाउड है,
हम जैसे पतित पतित पावन जगन्नाथ के भी दर्शन करेंगे और साथ साथ जगन्नाथ के भी दर्शन हम करेंगे। तो वो हैं पतित पावन जगन्नाथ, जो कि गेट में घुसते ही आपको राइट हैंड पे दिखेंगे। उसके बाद कई स्थान हैं अंदर। अंदर थोड़ा आप ये मत कोशिश करना कि मैं सारी जगहों को देख लूं, क्योंकि इतने मंदिर हैं कि आप जा ही नहीं सकते। आप जगन्नाथ जी को देखिए, क्योंकि पेड़ के जड़ में पानी डालने से सब तृप्त हो जाते हैं। इतने देवी देवता हैं वहाँ पर। आई रिक्वेस्ट कि कर्म कांड करने की जरूरत नहीं है, हाँ, कि इस पे मत्था भी टेक ले, इस पे मत्था, जगन्नाथ जी पे टेक लोगे तो सब पे टिक जाएगा। इतने मंदिर हैं अंदर कि आप चकरा जाओगे। कुछ कुछ जगह हैं, कोयला वैकुंठ एक जगह है। कोयला वैकुंठ इज वहाँ पे टिकट लगती है, अभी भी लगती होगी, छोटी मोटी टिकट होगी, आप ले सकते हो। कोयला वैकुंठ में क्या होता है कि जब नव कलेवर होता है भगवान का, आई थिंक 12 सालों बाद शायद नव कलेवर जब होता है, जब जगन्नाथ जी के विग्रह दोबारा से बनाए जाते हैं, उसके लिए फिर उसकी भी बड़ी लंबी कथा है कि विग्रह कैसे बनेंगे। तो किसी भी लकड़ी से विग्रह नहीं बनते हैं। विग्रह के अंदर, उस लकड़ी के अंदर कुछ सिम्टम होते हैं, वो सिम्टम बड़े कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें हैं। उस पर कुछ ये होना चाहिए, मेरे को तो याद भी नहीं है, वो बहुत ही लंबा चौड़ा हिसाब किताब है। तब उस पेड़ की लकड़ी से जगन्नाथ जी बनते हैं। तो जो पुराने जगन्नाथ जी के हैं वहाँ पे समाधिस्थ कर देते हैं उस जगह पर, गड्ढा खोद के। तो वो जगह है कोयला वैकुंठ। कहते हैं कि लक्ष्मी जी जगन्नाथ जी के विरह में, क्योंकि वो चले गए, नए आएंगे, तो कोयल बन के वहाँ पर बोलती है, उसको कोयला वैकुंठ कहते हैं। और ऐसा भी कहते हैं कि भगवान ने वहाँ पर कोयल बन के स्वरूप दिखाया था। तो दोनों कथाएं हैं। तो कोयला वैकुंठ, वहाँ पर नए जगन्नाथ जी की लकड़ी भी रखी जाती है, जो नए जगन्नाथ जी बनने होते हैं। तो ये वो जगह है। उसके बाद में आपको एक बहुत ही बढ़िया जगह मिलेगी जो आपको बहुत अच्छी लगेगी, वो है आनंद बाजार। आनंद बाजार एक ऐसा बाजार है कि इस्कॉन के वक्त जब किसी बाजार में जाते हैं, हाँ, तो तभी दिमाग में यहाँ पे घंटी सी बजती है, कोई देख ना ले खाते रहे, क्योंकि ऑफर नहीं है, बाहर का है, ये है, वो है। आनंद बाजार एक ऐसा बाजार है जहाँ जो मर्जी उठा के खा सकते हो आप। ये लंबा चौड़ा बाजार है, छोटा मोटा नहीं है, बहुत लंबा चौड़ा है। कितनी वैरायटी है वहाँ पर खाने पीने की। वो भगवान का महाप्रसाद है जो बाहर मिलता है। आप लोग अपने लिए भगवान के चावल ले सकते हो। चावल लाल लाल पुड़िया में मिलते हैं जगह जगह पर। वो चावल पूरे साल काम आएंगे आपके। घर में रख सकते हैं एकादशी का व्रत का पालन करने के लिए, और कई चीज़ों में वो चावल बड़े इंपॉर्टेंट माने जाते हैं। अदरवाइज अंदर दाल चावल मिठाइयाँ, वो जो खाजा है, खाजा, वो खाजा अंदर से ही लेना चाहिए। बाहर की दुकानों का वो, जैसे जब हम बच्चे थे तो लोग वहाँ जाते थे, ये वैष्णो देवी की किसी भी दुकान से अगर आप वो सेब का, सूखा सेब और अखरोट ले आओगे, ये प्रसाद। प्रसाद कैसे हो गया वो? किसी भी दुकान से, कई लोग गाजियाबाद से खरीद, लोकल दुकान से खरीद के अपने ऑफिस में, मैं वैष्णो देवी किया था, ये प्रसाद है। एक पुड़ी लाते वहां से मिल्क से। ऐसा नहीं होता है। प्रसाद मतलब भगवान का उच्चिष्ट, उसको प्रसाद कहते हैं। हाँ, या कहीं पे आपने भंडारा किया, रेडी लगा दी, रेडी पे आपने दाल चावल बांट दिए, हम प्रसाद बांट रहे हैं। आप प्रसाद थोड़ी बांट रहे हो, आप खाना बांट रहे हो। प्रसाद वो है जो भगवान को ऑफर किया जाता है, उसका उच्चिष्ट। तो वहाँ पर सारा महाप्रसाद है, वो प्रसाद भी नहीं है, वो महाप्रसाद है, भगवान का डायरेक्ट उच्चिष्ट वहाँ पर आपको मिलेगा, आपको खा सकते हैं। एक प्रिकॉशन है कि देख के ज़्यादा अट्रैक्ट मत होना, क्योंकि हो सकता है नॉर्थ इंडियंस के लिए वो हजम ना हो उनको। दाल चावल जो है वो थोड़े से डिफरेंट स्टाइल के बने होते हैं, थोड़ा थोड़ा लेंगे तो अच्छा रहेगा, नहीं तो फिर फेंकोगे तो अपराध हो जाएगा। ठीक है। हाँ, मिठाई के छोटे छोटे बिस्किट वगैरह मिलते हैं, वो तो आप खा लोगे, लेकिन जो दाल चावल सब्जी है वो आपके टेस्ट में मैच नहीं करेगी, फिर आप फेंक दोगे उसको। इसलिए थोड़ा थोड़ा ले सकते हैं, लेकिन महाप्रसाद को जरूर लेना चाहिए। सार्वभौम भट्टाचार्य की एक कथा आती है इसमें। महाप्रभु रोज जगन्नाथ मंदिर से 2 जनों के लिए प्रसाद लेके जाते थे। कौन कौन? सार्वभौम भट्टाचार्य और हरिदास ठाकुर। ये लोग अपने आप को बड़ा पतित मानते थे और दर्शन करने नहीं जाते थे। ये हमारे हरिदास ठाकुर मुस्लिम थे, फिर बाद में रूप और सनातन भी नहीं जाते थे अंदर। तो सार्वभौम भट्टाचार्य के पास भी जाते थे। सार्वभौम भट्टाचार्य के पास गए। अब ये था पंडित व्यक्ति, अभी हमने सुना ना, प्रकांड विद्वान। जनरली बहुत ज़्यादा पढ़ लिख जाता है तो आदमी क्या कहता है, जैसे हमारे बच्चों को कभी यात्रा में ले जाओ, बेटा चल ट्रेन में, हाँ पॉटी आई है कर दे, निकल नहीं रही, ऊपर चली गई। वो इतना गंदगी दिखती है उसमें कि उससे होता ही नहीं है वहाँ पे, ऐसा हो जाता है ना। तो जब ज़्यादा आदमी पढ़ लिख जाता है तो कई बार ऐसा हो जाता है। तो सार्वभौम भट्टाचार्य के पास जब वो प्रसाद ले गए, वो सो के उठे, अभी बेचारे सो के उठे, और जैसे ही महाप्रभु गए उन्होंने कहा प्रसाद, और उन्होंने दंडवत प्रणाम किया प्रसाद को,
और प्रसाद को तुरंत खा गए। महाप्रभु ने कहा ये क्या कर रहे हो, मुंह धो, कुल्ला करो, पेस्ट करो, सेव बनाओ, नहाओ, फिर प्रसाद पाओ। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, ये क्या बता रहे महाप्रभु, प्रसाद को देखते ही ग्रहण कर लेना चाहिए, ये नियम है, ये उसकी रिस्पेक्ट है। चाहे आप थोड़ा सा ले लीजिए, हाँ, अगर आपका पेट भरा हुआ है तो, लेकिन उसको रिस्पेक्ट देना मतलब उसको ग्रहण करना, इसलिए कहते हैं ऑनरिंग प्रसाद, वी आर ऑनरिंग प्रसाद, मतलब उसको ग्रहण कर रहे हैं। तो इस प्रकार से महाप्रसाद वहाँ पर मिलता है, आप आनंद बाजार में ले सकते हैं। और आनंद बाजार में ही एक और जगह आपको दिखेगी, स्नान मंडप। स्नान मंडप वो जगह है जहाँ पर स्नान यात्रा, जब एनुअल रथ यात्रा से पहले आपको जहाँ पता होगा कि जगन्नाथ जी बीमार पड़ जाते हैं, उनको नहलाया जाता है, तो वहीं पर नहलाया जाता है उनको। वहाँ पे 3 वो बनी वेदियाँ बनी हुई हैं जहाँ जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा आते हैं, उनका अभिषेक होता है। ये टीवी पे आप कभी डायरेक्टली देख सकते हो, तो वो जगह भी वहीं पर है। उसके बाद में आगे जाके कल्पवट और रोहिणी कुंड। रोहिणी कुंड आपको बताया था कल की कथा में कि रोहिणी कुंड वही था जिसमें कि वो कौवा उड़ते हुए गिरा था और चतुर्भुज बन गया था। तो रोहिणी कुंड वहाँ पर है। कुछ लोग वहाँ पे आप पे जल छिड़क सकते हैं, कई बार वो जल छिड़कने के पैसे मांगेंगे, तो देख लेना आपको कैसे डील करना है। तो जल छिड़क सकते हैं वहाँ पर। विमला देवी का मंदिर आएगा। विमला देवी का मंदिर, भगवान का जो भी महाप्रसाद होता है वो पहले विमला देवी को जाता है और फिर दुनिया को बंटता है। तो देवताओं का प्रसाद खाना चाहिए कि नहीं खाना चाहिए? देवताओं का प्रसाद कभी नहीं खाना चाहिए, लेकिन यदि भगवान को ऑफर करके देवताओं ने पाया है तो उसको जरूर पाना चाहिए, ठीक है। तो इस प्रकार से हम उसको पा सकते हैं। तो विमला देवी का ही ऑफर उसको बाद में ऑफर किया जाता है। उसके बाद है महालक्ष्मी टेम्पल, बाद में नहीं है, ये बीच बीच में आपको दिखते रहेंगे। तो महालक्ष्मी जो है भगवान की पत्नी महालक्ष्मी, हाँ, इसकी इनकी बड़ी सुंदर कथा आती है यहाँ पर कि महालक्ष्मी को साल में एक बार ना ये बाहर जाती है घूमने के लिए। माघ के महीने में हर वीरवार को, उस महीने में यानी कि 4 बार ये बाहर जाती है अपने भक्तों से मिलने के लिए कि चल क्या रहा है, मेरे भक्त क्या कर रहे हैं। तो ऐसा बताते हैं कि एक बार लक्ष्मी जी बाहर गई तो एक ब्राह्मणी थी, ब्राह्मणी के घर में माँ लक्ष्मी जी गई और ब्राह्मणी सवेरे उठ ही नहीं रही है। 6 बज गए, 7 बज गए, उठी और उठते ही सीधा चली गई किचन में। सबसे पहले उसने अपने लिए चाय बनाई। चाय तो नहीं बनाई होगी, मैं बता रहा हूँ ये जोड़ के, उस जमाने में चाय नहीं थी, लेकिन जैसा कल्चर आजकल हो गया है कि उठते ही वो किचन में। एक बार हमारे किसी भक्त ने हमसे नहीं, किसी भक्त ने किसी से चर्चा करी कि तुम्हें नहाना चाहिए फिर किचन में। अरे ये कहाँ पे लिखा है कि नहाना चाहिए? अच्छा, अब ये भी लिखना पड़ेगा कि नहाना चाहिए पहले? हाँ, ये लिखना पड़ेगा। ऐसा हम सुनते हैं अर्जुन की कथा में। हम लोग ये बोलते हैं ना कि बाइबल में, आप जानते हैं कि बाइबल में एक जगह पर नहीं, बाइबल में नहीं, कुरान में ऐसा बोला गया, यू शुड नॉट हैव सेक्स विद योर मदर्स एंड सिस्टर्स। आप बोलोगे कि ये भाई गीता में तो नहीं लिखा, इसका मतलब अलाउड है ना प्रभु जी, कैसा लगेगा आपको? अरे जिसको बोला गया ना वो ऐसे लोग थे कि ऐसा कर रहे थे, तो उनको बोलना पड़ा। गीता में किसको बोला? अर्जुन को। अर्जुन को ये बोला जाएगा जिस अर्जुन ने उर्वशी को त्याग दिया कि तुम तो मेरी माता हो, बताइए। हाँ, कोई आदमी ऐसे त्याग सकता है? तो उसको क्या बोला जाए कि मत करो ऐसा? तो डिपेंडिंग अपॉन कि आदमी का लेवल क्या है, उसको कुछ शिक्षा दी जाती है। क्या चर्चा कर रहे थे हम? हाँ, तो महालक्ष्मी ने उस ब्राह्मणी को देखा। वो ब्राह्मणी सवेरे उठी और ऐसी बिना नहाए धोए कुछ कामों में लग गई, सफाई वफाई या कुछ नहीं, नहाना धोना कुछ नहीं, पहले कुछ पाठ करे, मंत्र का जप करे, कुछ नहीं। तो उन्होंने उनको डांट मारी, उनको श्राप दे डाला, किस नाम की ब्राह्मणी हो तुम? ब्राह्मण कुल में पैदा होने वाला क्या ब्राह्मण माना जाता है? इस प्रकार डांट के उनको निकल दी। और फिर वो गई एक शूद्र के घर में, जहाँ पर एक शूद्राणी ने इसका बिल्कुल उल्टा किया। उस शूद्राणी ने सवेरे स्नान किया, तिलक लगाए, भगवान का भोग बनाया, भगवान को ऑफर किया, फिर घर के काम किए। उस शूद्राणी को लक्ष्मी जी ने कृपा करी और उस ब्राह्मण के घर से सारा धन धान्य चला गया और ये चंडाल जैसा व्यक्ति इसके घर में धन धान्य आ गया। इसलिए लक्ष्मी जी के पैर बनाने से लक्ष्मी जी थोड़ी आ जाएंगी दिवाली के दिन। हाँ, लक्ष्मी जी वहीं रहती है जहाँ ऐसी सद्भावना है, भगवान की सेवा है, वर्शिप है, वहीं लक्ष्मी जी रहती है। तो इस तरह से चंडाल के घर से उसको वरदान देकर वो बाहर निकल ले। तभी एक घटना घटी, बलदेव जी ने देख लिया। बलदेव जी ने भगवान को बोला ये तो गलत बात है, ये चंडाल व्यक्ति है, इसके घर में क्या करने गई थी? क्या करने गई थी? क्यों करने गई थी? ये वहाँ पे अब अशुद्ध नहीं होगी, अपवित्र नहीं होगी? अब ये खाना बनाएंगी, सारी लीडर तो यही है खाना बनाने की हमारे। अब ये खाना बनाएंगे, हमारा खाना अपवित्र हो गया कि नहीं हो गया? भगवान बताओ। भगवान ने कहा रुक जाओ, कोई बात हुई होगी, कुछ चित हुई होगी, अब पता थोड़ी है, लग तो देख के गलत रहा है कि क्यों गई थी वहाँ पर। नहीं, आपको इसको त्यागना होगा, नहीं तो आप सोच लें मैं आपके साथ रहूंगा कि नहीं।
इनको त्यागो पहले आप, ये गलत है, इट इज रॉन्ग है। तो भगवान को जैसी लक्ष्मी जी आई तो भगवान ने कहा देखो जी, बलराम जी से अभी डिस्कशन हुआ था, अब ये चाहते हैं कि आप नहीं रहो यहाँ पर, क्योंकि आपने ऐसा सा किया। और लक्ष्मी जी को बहुत बुरा लगा, उनका दिल टूट गया और वो चली गई। जैसी लक्ष्मी जी वहाँ से गई, ये भगवान की जो ऐश्वर्य दिख रहे हैं ना आपको, ये पांडे कोई उठा रहा है, कोई खाना ला रहा है, कोई बना रहा है, कोई पंखे कर रहा है, ये सब खत्म होते चले गए। क्योंकि जहाँ लक्ष्मी है वहीं ऐश्वर्य है। हाँ, लक्ष्मी के जाते ही इनको खाने के लाले पड़ने लगे, जो दिन रात खाते हैं दोनों बैठ के, ये तीनों। अब इनको खाने के लाले पड़ने लगे, तो इन्होंने कहा भाई क्या करें, अब तो कोई बना ही नहीं रहा है। तो बलराम जी ने ऑर्डर किसको दिया? कृष्ण को। उन्होंने कहा भैया एक काम करो, जरा मैं स्नान करके आता हूँ, आप जरा खाना बनाओ। अब कहते हैं कि भगवान जी ने खाना बनाना शुरू किया, उनसे आग ही नहीं जली। पूरे टाइम आग जलाने में लगे रहे, तब तक बलराम जी स्नान करके आए। उन्होंने कहा अब तो मुझे लगना पड़ेगा ऑर्डर, तो वो भी लग गए और दोनों मिलके लगे रहे और दोनों से खाना बन नहीं पाया। उसके बाद हमें तो देने वालों की कमी है क्या? हाँ, ब्राह्मण पत्नियों ने हमारे लिए अपने घर खोल दिए थे। हाँ, दोनों निकल गए। ऐसा बताते हैं कि जिस दरवाजे में जाते लोग दरवाजा बंद करके भाग जाते, कहीं पर रास्ते में इन्हें खाना किसी ने नहीं दिया। उसके बाद एक घर में इन्हें बड़े प्रेम से खाना मिला। वो घर किसका था? वो उसी चंडालिनी, उसी शुद्राणी का घर था। और वहां से जब उन्होंने खाना खाया तो उन्होंने कहा ये कोई असाधारण खाना है, ऐसा लगता है साक्षात लक्ष्मी जी की कृपा है यहाँ पर। हाँ, तब बलराम जी को दिमाग समझ में सारी बात आ गई। उन्होंने कहा भैया बहुत बड़ी गलती हो गई, आप इनको बुलाइए, आप इन्हें फिर से बुलाइए, क्योंकि रोज रोज तो हम ये कर नहीं पाएंगे। आज जो किया आपने, जो आदमी रोज ही खाता रहता हो, दिन रात खाते ही रहते हैं भगवान यहाँ, उन्हें खाने देने वाला नहीं था। तो उन्होंने बोला कि एक आप उन्हें बोलिएगा कि आप जितने दिन बाहर जाना चाहती हैं आप जा सकती हैं, आप आ जाइए। तो उसके बाद लक्ष्मी जी को फिर से बुलाया गया। एक बहुत बड़ा सिद्धांत हमारे सामने स्थापित हुआ कि व्यक्ति अपने जन्म से ब्राह्मण नहीं बनता है, बल्कि अपने कर्म से ब्राह्मण बनता है। इसलिए करने से कुछ होगा, चाहे हम शर्मा हैं, चाहे हम हाँ जो भी हैं, लेकिन अल्टीमेटली हमें भक्ति करनी पड़ेगी, तभी भगवान हमसे प्रसन्न होंगे। तो ये महालक्ष्मी जी का टेम्पल वहाँ पर आएगा, आप देख सकते हैं। उसके बाद में मंदिर के अंदर जब आप जाएंगे तो वहाँ पर एक गरुड़ स्तंभ है, जैसे कि हर विष्णु टेम्पल में गरुड़ स्तंभ होता है, ये मंदिर के अंदर ही आपको दिखेगा। तो भगवान का मंदिर कई भागों में डिवाइडेड है। गर्भगृह जहाँ विग्रह हैं, गर्भगृह में तो केवल पूजा पांडा जा सकता है। पांडा भी अलग अलग है ना, पूजा पांडा मतलब पुजारी, तो पूजा पांडा वहाँ जा सकता है। उससे पहले आई थिंक जगमोहन है, नाट्यशाला है और भोगशाला, ऐसे ऐसे करके डिवाइडेड है वो। आप देखते हो ना कि मंदिर के कुछ सेक्शन दिख रहे हैं, एक बिल्डिंग, दूसरी बिल्डिंग, तीसरी बिल्डिंग, चौथी बिल्डिंग, ऐसे डिवीजन है। सारे मंदिर ऐसे बने हुए हैं। तो ये जो सबसे पीछे की जगह है जहाँ पे कीर्तनकारी, कल हमें साक्षी गोपाल में कह रहे थे ना, वो गरुड़ स्तंभ पे चले जाओ, वहाँ कीर्तन कर लो, वहाँ पे अलाउड है ये करना। तो गरुड़ स्तंभ काफी दूर है, यानी जैसे ये दीवार यहाँ से, इससे भी दूर होंगे। इतनी दूर से चैतन्य महाप्रभु उसी गरुड़ स्तंभ से दर्शन भगवान के करते थे, अपने आप को अनएलिजिबल मानते हुए पीछे से दर्शन करते थे। और दर्शन करते हुए गरुड़ स्तंभ के, जैसे मैं यहाँ खड़ा हूँ तो आदमी खड़ा होता है ना ऐसे पकड़ के दीवार, तो ऐसे दीवार पकड़ के खड़े होते थे। तो उस दीवार में उनके हाथ के निशान, मतलब वो पत्थर मेल्ट हो जाता था भगवान के भाव से, जमीन का पत्थर मेल्ट हो गया था, उन पे चरण चिन्ह पड़ गए थे, दीवार पे उनके हाथ के चिन्ह पड़ गए थे, जो अभी भी देखे जा सकते हैं। जो चरण के चिन्ह हैं वो अब अलग से एक जगह पर दिखेंगे आपको, वो अंदर गरुड़ स्तंभ के नीचे नहीं है, क्योंकि गरुड़ स्तंभ के नीचे के चरण की चिन्ह की शिला को एक राजा ने उखाड़ दिया था, अपने राजमहल में ले गया पूजा करने के लिए। बाद में कई सारे लोगों ने रिक्वेस्ट करके उसको फिर से मंदिर में स्थापित किया। तो वो रास्ते में वो भी मिलेंगे आपको, चैतन्य महाप्रभु के चरण चिन्ह, जो कि उनको इस विरह के भावना से वहाँ पर पड़ गए थे। तो वो आपको चरण चिन्ह मिलेंगे और अंदर गरुड़ स्तंभ में वो निशान मिलेंगे हाथों के। इसी गरुड़ स्तंभ में वो घटना आती है चैतन्य चरितमृत में कि जब भगवान वहाँ पे दर्शन कर रहे थे, तो जैसे आप दर्शन कर रहे होगे, हाँ, और आपके ऊपर अचानक से ये सचिनंदन चढ़ जाएगा, क्योंकि इसको दिख नहीं रहा होगा, इस बेचारे को क्या दिख रहा होगा, छोटा सा है, और आप इसको उठा के नीचे फेंकोगे। हाँ, लेकिन महाप्रभु के ऊपर एक लेडी चढ़ गई, एक बुढ़िया महाप्रभु के ऊपर पैर रख के, सोचिए भगवान के ऊपर उसने पैर रखा
और कंधे में जाके बैठ गई और भगवान के दर्शन करने लगी। तो हम आए थे यहाँ पे रथ यात्रा में, तो हमारे साथ हमारे एक बहुत महान भक्त हैं, इनका नाम है सम्राट प्रभु, है यहाँ पर वो है, इनके पिताजी सचिनंदन के। तो पिछले साल क्या हुआ, जब रथ बाहर आया, जब भगवान आए, सॉरी पौंडरी आता है, ऐसे हिलते हुए आते हैं भगवान, इतनी भीड़ होती है कि आप बच्चों को तो ला ही नहीं सकते उस यात्रा में। तो वहां पे हम कुचले जा रहे थे किस तरह से, ऐसे दब रहे थे हम लोग। तभी एक आदमी अचानक से ऐसे ऊपर उठ गया, उनका नाम था सम्राट प्रभु। एक खंबे में चढ़ गए वो, और पुलिस वाले उन्हें मारे डंडे नीचे से, वो जितना डंडा मारे वो और ऊपर चढ़ गया, और ऊपर से उन्होंने दर्शन किए। सारी यात्रा में भगवान चले गए, पुलिस भी चली गई, फिर वो नीचे उतर आए। मुश्किल काम है वैसे इसको, हाँ, डोंट ट्राई दिस। तो इसी तरीके से लेडी ने महाप्रभु के ऊपर चढ़ गई वो, और चढ़ के दर्शन करने लगी, और महाप्रभु के दास जितने गोविंद वगैरह भागे मारने के लिए, भगवान ने सबको रोक दिया। भगवान ने कहा ऐसा भाव अगर मेरे अंदर आ जाए तो उस दिन मेरा जीवन सफल हो जाए, भगवान के दर्शन करने का। इतना भाव था कि उसको महसूस ही नहीं हुआ कि वो चढ़ी कहाँ पर है। तो ये वही गरुड़ स्तंभ की घटना है, जो कि आपको गरुड़ स्तंभ अंदर दिखेंगे। ये सारी लीला देखते हुए आप ध्यान रखें किसका, कि महाप्रभु किस प्रकार से जगन्नाथपुरी उनके लिए कितनी विशेष जगह थी। चल अचल, चल जगन्नाथ और अचल जगन्नाथ का अनूठा था ये संगम। ये कविता जरूर सुनिए आप, हमने कविता आपके व्हाट्सएप में डाली है, उसमें जो ग्रुप बना है, हाँ 15 मिनट की है, 15 से 20 मिनट की। उस कविता को आप सुनिए, उसको सुन के अब ये सारी घटनाओं के बाद वो कविता आपको बहुत अच्छी लगने वाली है। तो इस प्रकार से गरुड़ स्तंभ आएगा, वहाँ पर आप जगन्नाथ जी के दर्शन कीजिए, उनसे प्रार्थना कीजिए कि जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भव तुम्हें, कि मेरे नयन के रास्ते से क्या कीजिए, मेरे हृदय में उतर जाइए। तो इस प्रकार से हम सारे दर्शन करेंगे, और हम कोशिश करेंगे कि मंदिर के बाहर के प्रांगण में बैठकर, माइक तो नहीं ले जा सकते हैं, हम लोग मृदंग ले जाके कोशिश करेंगे कि वहाँ बैठ के थोड़ी देर जगन्नाथ अष्टकम गाएं और कुछ गीत गाएं, ऐसा हम प्रयास करेंगे। तो आप सब लोग वहाँ पे आइएगा, क्योंकि गले को फाड़ के गाएंगे तभी आनंद आएगा वहाँ पे। हाँ, गीत गोविंद तो हम लोग गाते ही नहीं कभी, तो हमें आता ही नहीं है हमें। गीत गोविंद वहाँ पे रात को गाया जाता है, रात को जो भगवान का शयन कराया जाता है, शयन कराते हुए गीत गोविंद वहाँ रोज गाया जाता है। वो गीत गोविंद सुनना हो तो रात को आप वहाँ शयन करते हुए जा सकते हैं, करते हुए नहीं, जब भगवान का शयन हो रहा हो। ठीक है जी।